माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2027 बोर्ड में भैया पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सभी विषय पढ़ाने वाला हूं, मतलब आपका हर सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग बोर्ड परीक्षा में 95% मार्क्स जरूर लाओगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, और हर विषय को आज के इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। आपका चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, आर्ट हो, संस्कृत हो, सब कुछ। तो आज के इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना, और इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। सबसे ज्यादा स्पेशल क्लास है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग हर विषय में 95 लाओगे, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में है बच्चा 2027 बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हैं, 2027 बोर्ड में पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो देखने के बाद 600 में 600 नंबर पक्का करके आओगे। मतलब हम लोग सभी विषय को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपका 600 का पूर्णांक रहेगा, 550 अंक तो आप लाओगे ही, गारंटी है, ठीक है। बस बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें मैं आपको हर विषय के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। बस बहुत ध्यान से देखना। पूरे साल की तैयारी सिर्फ एक वीडियो में, पूरे साल आप यही पढ़ते हो जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पूरे साल आप घूम घुमा के वही पढ़ते हो। आपको मैं सभी विषय एक साथ आज बता देता हूं। कॉपी पेन लेकर बैठना, मैं आपको पूरे का पीडीएफ भी दे दूंगा, पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, और आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लेना। अभी से बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। हम लोग इस वीडियो में हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश के भी पढ़ने वाले हैं, साइंस के भी पढ़ेंगे, सोशल साइंस के पढ़ेंगे, मैथ के भी, प्लस चित्रकला का भी पढ़ेंगे। मतलब आज का इस वीडियो में सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठना और पूरा तैयार करना। वन शॉट वीडियो है, मतलब आपका एक ही वीडियो में पूरा विषय खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो 2027 बोर्ड परीक्षा देने से पहले आप एक बार इस वीडियो को देख कर जाना, फिर देखना आपके बोर्ड पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे हिंदी से। हिंदी में 95 जरूर आएगा। अगर आपने जो टॉपिक मैंने बताया अगर आपने तैयार कर लिया 95 जरूर आएगा। सबसे पहले हम लोग हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सबसे पहले हम लोग हिंदी से शुरुआत करेंगे, फिर इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, चित्रकला सबको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी से शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। सभी स्टूडेंट शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। हम लोग चलो शुरू करते हैं सबसे पहले हिंदी से। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 10 हिंदी में। अगर केवल और केवल 15 टॉपिक पढ़ लेते हो, पूरी बुक में से केवल और केवल 15 मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, और आप लोग हिंदी में भैया 95 लाओगे, ठीक है। ऐसे हम लोग सारे विषय को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बस आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठना, नोट करते रहना, ठीक है। पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से देखो क्लास को। देखो आज हम लोग सबसे पहले हिंदी से शुरुआत करेंगे, और ये क्लास 10 हिंदी भैया बोर्ड एग्जाम के वायरल टॉपिक है। मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है। आपको तैयार करके ही हिंदी का पेपर देने जाना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग केवल और केवल 15 टॉपिक समझेंगे। मात्र ये 15 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया, पूरी बुक में से 15 टॉपिक आपने पढ़ लिया, 95% जरूर आएगा, ठीक है, गारंटेड है। एंड आप लोग भैया 70 में 70 नंबर करके आओगे, ठीक है। और 2027 बोर्ड पेपर में जरूर पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखना, 2027 बोर्ड पेपर में जरूर पूछा जाएगा। तो हम लोग एक एक टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग 2027 में पेपर देने वाले हो, तो 95% गारंटी है भैया। हिंदी में बहुत ध्यान से समझना, पूरे बुक का ये निचोड़ है। 15 टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं पूरे बुक का निचोड़ है, मतलब पूरा बुक को मैंने इसमें निचोड़ दिया है, मतलब इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, 70 में 70 नंबर करके आओगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग पहला टॉपिक, जैसे आप हिंदी वाले पेपर में जाओगे, सबसे पहले आपको एमसीक्यू प्रश्न दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एमसीक्यू प्रश्न। और सबसे पहले जो आएगा आपका प्रश्न वो रहेगा, पहला प्रश्न हिंदी गद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो आपके हिंदी गद्य से 5 नंबर का आएगा, हिंदी पद्य से 5 नंबर, और 10 नंबर आपका व्याकरण से आएगा, ठीक है। क्या क्या आएगा चलो मैं आपको बता देता हूं, बस ध्यान से देखो, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखो, आज मैं सारा विषय पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। लाइक करके शेयर कर देना भैया, हर बच्चे को लाइक शेयर करना है। इतनी गर्मी में आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे हमारा मोटिवेशन 2-3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको शुक्ल युग पढ़ना है। अगर गद्य खंड की बात करें, शुक्ल युग पढ़ लिया, और शुक्लोत्तर युग, और रचनाएं और विधाएं, तो आपका इसमें 5 नंबर पक्का हो जाएगा। कुछ गद्य के पाठ
पाठ का रचना पढ़ लेना। गद्य के पाठ का रचना, जैसे गद्य में कौन सा पाठ है आपका, मित्रता है, तो इनका जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैसे चिंतामणि है, त्रिवेणी है, एंड और भी है, रसमीमांसा है। तो ऐसे आपको तैयार करना। बस ये दो आपने तैयार कर लिया, गद्य से 5 नंबर, जो आपका ये 5 नंबर आएगा बिल्कुल पक्का हो गया। 5 नंबर का आपका आएगा गद्य खंड से, ठीक है। गद्य खंड से 5 नंबर आपका पक्का हो गया ना। अब आते हैं पद्य खंड में। देखो अब दूसरा जो हमारा रहेगा वो पद्य खंड रहेगा। देखो 5 नंबर आपका दूसरा टॉपिक है हिंदी पद्य का महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, और ये भी आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा। ये भी आपको 5 नंबर देकर जाएगा। हिंदी गद्य का जैसे 5 नंबर का आता है वैसे हिंदी पद्य का भी आएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। लास्ट तक देखना है वीडियो को, लास्ट तक देखना है। आज अगर आपने लास्ट तक देख लिया, हर विषय में 95 फोड़ कराओगे। तो इसमें देखो सबसे पहले आप लोगों का रीति काल रहेगा, आधुनिक काल रहेगा, प्रगतवादी, प्रयोगवादी, एंड कुछ विधाएं, रचनाएं, कुछ पद्य का पाठ भी तैयार करना। पद्य का पाठ का रचना, पद्य का पाठ का रचना, जैसे सूरदास जी का है, तुलसीदास जी का है, तो ऐसे कुछ तैयार कर लेना। अगर आपने ये 2 कर लिया तो 5 नंबर यहां से गद्य से और पद्य से, यानी कि गद्य से 5 नंबर, पद्य से आपका 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल पक्का हो गया, ठीक है। पढ़ाई बहुत अच्छे से करो, मन लगा के करो। आपके मम्मी पापा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं भाई, इसी तपती धूप में आपके पापा पैसा कमा रहे हैं। कैसे? धूप में जाके मजदूरी करके, ठीक है। तो भाई मेहनत कर दो, उनके लिए मेहनत कर दो, ठीक है। अब आता है हमारा तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक रस, छंद, अलंकार। अब देखो 1 नंबर का आपका रस आएगा बच्चा, 1 नंबर का छंद आएगा और 1 ही नंबर का अलंकार आएगा। टोटल आपको अगर 3 नंबर पक्का करना है, ध्यान से समझ लो, 3 नंबर का पक्का करना है तो रस में आपको 2 ही रस पढ़ना है। ध्यान से समझ लो, रस में आपको एक पढ़ना है हास्य रस, बस जितना कह रहे हैं उतना पढ़ो, हास्य रस। और दूसरा आप लोगों को पढ़ना है करुण रस, ठीक है। हास्य रस और करुण रस, 1 नंबर आपका ये पक्का हो गया, ठीक है। 1 नंबर आपका ये पक्का हो गया। दूसरा आप लोगों का जो है, दूसरा टॉपिक जो है वो है हमारा छंद। छंद में 2 ही छंद पढ़ना है, याद रखना। जो मैं आज करा रहा हूं बिल्कुल अपने माइंड में रख लो, रोला और सोरठा। अगर ये 2 छंद पढ़ लिए तो भैया छंद का आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब तीसरा जो हमारा पढ़ना है वो है अलंकार। तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो है अलंकार, और अलंकार में आपको 3 अलंकार पढ़ना है। ध्यान से समझो, 3 अलंकार कौन कौन सा? उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। बस ये 3 अलंकार पढ़ना है। बस अगर आपने इतना पढ़ लिया रसन अलंकार में, 1 नंबर ये, 1 नंबर ये और 1 नंबर ये, भैया 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, गारंटेड है। आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी समझो, हमें सारा विषय समझना है, तो ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे आप लोगों का उपसर्ग। अब उपसर्ग तो बहुत आसान होता है। उपसर्ग में जैसे अनु उपसर्ग पढ़ लो, ठीक है। उपमन यानी कि उप उपसर्ग पढ़ लो, अन आ पढ़ लो, ठीक है। अधि पढ़ लो, ऐसे 4-5 पढ़ लो, बस बहुत है। उपसर्ग में इतना बहुत है, ठीक है। 1 नंबर आपका ये भी पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब आता है समास। देखो समास का 1 नंबर आएगा, 2 ही समास पढ़ना है। एक द्वंद्व समास, ध्यान से समझ लो, पूरे बुक का निचोड़ में आपको बता रहा हूं। एक दीर्घु समास, कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अगर आपने ये 2 समास पढ़ लिया, 1 नंबर ये भी पक्का हो जाएगा। पर्यायवाची भी 1 नंबर पक्का हो जाएगा। मैं आपको टॉप 15 से 20 पर्यायवाची आपको पीडीएफ में दे देंगे, ठीक है। एंड फिर तत्सम एवं तद्भव का 1 नंबर, ठीक है। अब लास्ट में आपका 2 चीज आता है जिसको मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कि संस्कृत सर्वनाम युष्मद 1 नंबर का, और फिर हमारा आता है वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन 1 नंबर का। टोटल आपको ये 2 नंबर, और ये हमारा 20 नंबर हो जाएगा। 10 नंबर ये व्याकरण से, ठीक है, और 10 नंबर आपका गद्य पद से, ठीक है। 20 नंबर का आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। ये हो गया 20 में 20 अंक हमारा, 20 में 20 अंक ये हमारा हो गया एमसीक्यू प्रश्न। क्या है? एमसीक्यू। बस इतना आपको पढ़ना है, 20 नंबर आपका एमसीक्यू तैयार हो जाएगा। जैसे आप बोर्ड हॉल में पेपर देने जाओगे, आपको सबसे पहले एमसीक्यू से ही स्वागत होगा, और आपको मैंने सारा बता दिया कहां से आएगा, आप पूरा तैयार कर लेना, ठीक है। हमारा स्टार्ट हो रहा है खंडवा, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में प्यारी प्यारी कॉपी दी जाएगी, और उसमें आपको बहुत अच्छे से लिखना है। जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से लिखो, क्योंकि खंडवा आपको भैया 50
10 में 50 अंक देकर जाएगा। और मैं आपको जो जो आएगा एकदम 100% बोर्ड एग्जाम में वो बता देते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखो ऐसे मैं आपको सब सब्जेक्ट बता दूंगा, क्या बचेगा आपके पेपर के लिए, कुछ नहीं ना। और सारे का पीडीएफ सॉल्यूशन सब मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कैसे सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ डाउनलोड करना है, कैसे पूरा सॉल्यूशन देखना है, कैसा पेपर आएगा, गेस्ट पेपर, टेस्ट, सब कुछ मिल जाएगा, टेंशन मत लो। अब हमारा आता है 7वां नंबर टॉपिक भैया कि महत्वपूर्ण गद्यांश 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए। अब जो गद्यांश आएगा वो 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 6 नंबर आपको पक्का करना है ना, 6 नंबर पक्का करना है। बस आपको 3 चैप्टर पढ़ लेना है। एक आपको मित्रता वाला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है। दूसरा ममता जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तैयार कर लेना। तीसरा भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस ये 3 अगर आपने पढ़ लिया, हम कह सकते हैं 6 में 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। गद्यांश के लिए आपको 3 चैप्टर पढ़ना है, आपका 6 में 6 नंबर पक्का हो जाएगा। गद्यांश के लिए बस केवल 3 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ तो मिल जाएगा। आगे आ जाओ। अब आगे हमारा है बच्चों की पद्यांश। पद्यांश के लिए देखो महत्वपूर्ण पद्यांश जो कि 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये भी आपका 6 में 6 नंबर पक्का कराएगा। बट पढ़ना क्या क्या है वो पहले समझ लो। अगर 6 में 6 नंबर पक्का करना है तो आपको पहला चैप्टर पद वाला पढ़ लो, सूरदास जी का, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा। जो मैं कह रहा हूं आप जाओ 10 साल पहले का पेपर उठाओ और मिला लो, अगर बाहर से आ जाए तो बता देना, ठीक है। इतना ज्यादा विश्वास है क्योंकि बहुत बच्चे हिंदी में 90, 99, 98, 95, 97, ठीक है, बहुत सारे बच्चे लाए हैं, ठीक है। अगला धनुष भंगवन पथ पर तैयार कर लो, तुलसीदास जी का, ठीक है। ये पद्यांश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति नीति स्वदेश प्रेम, 4 चैप्टर तैयार कर लिया। हम कह रहे हैं जो दोनों और लगा के आता है ना, दोनों का दोनों पद्यांश इन्हीं चैप्टर से आएगा। बस तैयार कर लो भैया, तैयार आपको करना है, हम आपको बस बता सकते हैं, ठीक है। पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मम्मी पापा आपके पैसे दे सकते हैं, फीस भर सकते हैं, जूता ला सकते हैं, कपड़ा ला सकते हैं और खाना बना सकती है आपकी मम्मी, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा, जुनून आपके अंदर होना चाहिए, ताकत आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। देखो अब हमारा 9 नंबर है लेखक का जीवन परिचय। अगर लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर आपको फिक्स करना है तो बस 2 जीवन परिचय बता रहे हैं, 2 में से दोनों आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं, देखो ज्यादा हम ये नहीं बता रहे 7-8 जीवन परिचय तैयार कर लो भाई, उतना ही बता रहे हैं जितना आपका बहुत कम रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, 2 में से एक तो जरूर आएगा, दोनों आ सकता है भैया, गारंटेड है। ये 5 नंबर, ठीक है, पक्का है। आगे आ जाओ। 10वां नंबर टॉपिक कवि का जीवन परिचय। कवि के जीवन परिचय में आपको कुछ नहीं करना, बस 3 पढ़ लेना है, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, महादेव वर्मा, बस 3 आप पढ़ लिए भैया, 5 नंबर ये भी पक्का हो गया। टोटल अगर आपने जीवन परिचय दोनों कंप्लीट कर लिया, 10 नंबर आपके हाथ में है। बताओ ये सब फिक्स है भैया, अभी से तैयार कर लो, अभी शुरुआत से ये सारी चीजें तैयार कर लो। ये ना सोचो बोर्ड एग्जाम आएगा तब तैयार करेंगे, तब आपको केवल एक बार रिवीजन करना पड़े, ऐसा पढ़ लो, ठीक है। 10 टॉपिक हम लोग देख ही चुके हैं। 11 नंबर टॉपिक आ जाओ, श्लोक। श्लोक तो बहुत आसान है, मैंने 1-2 श्लोक भी लिख रखा है, 2 मार्क्स का आएगा, 2 श्लोक भी मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को आसान लगे। एक पहला श्लोक ये तैयार कर लो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः भवेत्। अगर ये ना याद तो करना पड़ेगा, 2 तो करना पड़ेगा। मान लो एक बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो दूसरा आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा मरणम मंगलम विभूषे विभूषणम कैप्सिनम यत् काशिकेन मेते। अगर 3 तैयार करना चाहते तो एक और तैयार कर लो, बंधनम मरणम यपि जयो यप पराजय उभयत्र समो वीरा वीर भावैहि वीरता वीरा वीरण पूज्यते से है। तो ये 2-3 श्लोक तैयार कर लो बच्चा, 2-3 श्लोक, ताकि बोर्ड एग्जाम में श्लोक तो ना छोड़ो भाई, ठीक है। ये हमारा 11 टॉपिक हो गया। 12 नंबर टॉपिक आ जाओ। देखो 12 नंबर टॉपिक कि संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश। संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश 5 नंबर का, पद्यांश 5 नंबर का, टोटल आपको 10 अंक देकर जाएगा, ठीक है। 10 अंक। अगर आपने 5 अंक आपका गद्यांश का आता है, 5 अंक का पद्यांश का, लेकिन मैं उसके लिए केवल 4 चैप्टर बताऊंगा और इन्हीं 4 चैप्टर से गद्यांश भी आ जाएगा, पद्यांश भी आ जाएगा। एक वाराणसी तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीरा वीर पूज्यते, भारतीय संस्कृति, प्रबुद्ध ग्रामीण, ये 4 चैप्टर तैयार कर लो। 10 में 10 नंबर आपके हाथ में, 10 में 10 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। बस आपको संस्कृत का ये 4 चैप्टर तैयार कर लो भाई, यहीं से आपका उत्तर, प्रश्न उत्तर भी आ जाएगा, यहीं से गद्यांश पद्यांश आ जाएगा, इसी में से एक कोई श्लोक लिख देना, मतलब पूरा संस्कृत आपका इन्हीं 4 चैप्टर से बना हुआ है, बस 4 चैप्टर से, ठीक है। आगे आ जाओ। 13 नंबर टॉपिक, 13 नंबर टॉपिक समझ लो,
महत्वपूर्ण निबंध 2027 के लिए। महत्वपूर्ण निबंध देखो, निबंध में आपको 5 बताऊंगा, ठीक है, 5। एक पर्यावरण प्रदूषण तैयार कर लो, एक आतंकवाद समस्या और समाधान, जल्दी से नोट करते रहना। पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा, लेकिन नोट करते रहो, खुद से लिखोगे, खुद के हाथ से लिखोगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा आप बताओ कि आपको खाना खाना हो और कोई अपने मुंह से खा रहा है, तुम्हारे नहीं, अपने मुंह से, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, मतलब आपको अपने मुंह से खाओगे तब तो स्वाद आएगा। वैसा ही जब आप दूसरों का हाथ वाला लिखा यूज करोगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, ठीक है। एंड तीसरा, छात्र और अनुशासन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंड वृक्षारोपण का महत्व। ये 5 निबंध आप तैयार कर लो। 5 निबंध आपका, मैं कहता हूं ये 7 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। 10th हिंदी में 7 नंबर, ठीक है। 4 ऐसे हेडिंग जो कॉमन है हर एक में। पहला आप लोग देखो, ट्रिक समझ लो, देखो 4 ऐसे हेडिंग जो हर एक में कॉमन है, आप कोई सा भी निबंध लिख रहे हो सब में काम आएगा। देखो कौन कौन सा। एक, आप पहला रूपरेखा, और हेडिंग बना के जरूर से लिखना निबंध। अगर पूरा में पूरा नंबर लेना है तो हेडिंग बना के लिखना। सबसे पहला हेडिंग होता है रूपरेखा निबंध का, ठीक है। दूसरा हेडिंग देखो प्रस्तावना, हर एक में काम आएगा ये 4 हेडिंग। प्रस्तावना, कोई सा भी आप निबंध लिख रहे हो, 5 में से किसी में भी आपको रूपरेखा, प्रस्तावना, और तीसरा हेडिंग जो है वो है अर्थ। जो चीज लिख रहे हो उसका अर्थ आपको जरूर से ही लिखना पड़ेगा। और लास्ट में जो हमारा चौथा हेडिंग है, लास्ट वाला, वो है उपसंहार। ये 4 हेडिंग जो है कॉमन है हर एक निबंध में। आपको ये 4 हेडिंग तो जरूर ही डालना, 1-2 हेडिंग और डाल देना, बस 7 में 7 नंबर पक्का हो जाएगा। देखो हम जितना ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, जितना ज्यादा अच्छे से आपको बता सकते हैं, मैं बता रहा हूं। मेहनत आप लोग करो, हमारे साथ करो। हम पूरी साल आपको बोर्ड एग्जाम के लास्ट दिन तक, रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और जो बच्चे, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ाई करो भाई, टाइम बहुत कम है, ठीक है। देखो 14 नंबर है खंड काव्य 3 नंबर का। अब इसके लिए आप अपने जिले का नाम कमेंट कर दो, किस जिले से आप हो वो आप कमेंट कर देना। मैं आपको बता दूंगा आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, या फिर मैं आपको एक व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज दूंगा। उस पीडीएफ में हर जिले का नाम लिखा हुआ है और कहां कौन सा खंड काव्य आता है वो भी लिखा हुआ है, वो मैं आपको दे दूंगा। लास्ट में हमारा आता है 15 नंबर टॉपिक, वो है पत्र लेखन। ये 4 नंबर आपको मिल जाएगा। बस 3 पत्र पे आप विशेष ध्यान दो बच्चा। एक है शुल्क मुक्ति, एक है बिजली समस्या का, एंड सफाई पत्र। ये 3 पत्र पे आप ध्यान दे दो। मैं कहता हूं पत्र से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। तो हमने हिंदी में 15 टॉपिक देख लिया, पूरी हिंदी में 15 टॉपिक बहुत कम समय में, ठीक है। हम लोग पूरा सब्जेक्ट देखने वाले हैं, 15 टॉपिक देख लिया। और ये 15 टॉपिक पढ़ने के बाद हिंदी में 95 आपके हाथ में रहेगा। पेपर में आपका बिल्कुल से छपेगा भैया, तैयार करके ही जाना। ये हिंदी के 15 टॉपिक्स हैं। पीडीएफ पूरा सॉल्यूशन अभी वीडियो के लास्ट में बताएंगे कहां मिलेगा। पहले ये हिंदी के 15 टॉपिक आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो आप लोग, ये हिंदी का टॉपिक है, सभी बच्चे नोट कर लेना। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा इंग्लिश का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा, वो हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग अगला सब्जेक्ट देखेंगे। तो हिंदी के बाद अब हम लोग इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। और पूरे इंग्लिश में से अगर केवल 18 टॉपिक पढ़ लिया, पूरी इंग्लिश में से केवल 18 टॉपिक आपने पढ़ लिया, तो इंग्लिश में 95% पक्का हो जाएगा। देखो हम लोग सभी विषय को पढ़ेंगे और आज का ये वीडियो पूरा आपका सब्जेक्ट खल्लास कर देगा। बस बहुत ध्यान से देखना। इंग्लिश में हम लोग जो वायरल टॉपिक है वो समझेंगे। तो इंग्लिश जो है, क्लास 10 इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल टॉपिक, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ध्यान से समझना। अगर आपको पूरी इंग्लिश में से मात्र 18 टॉपिक पढ़ लो, पूरी इंग्लिश में से केवल और केवल 18 टॉपिक, अगर आपने पूरी इंग्लिश में से 18 टॉपिक पढ़ लिया तो आपका ये पूरे बुक का निचोड़ है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा मेरे प्यारे लाडलो। 70 में 70 नंबर पक्का करके आओगे और बोर्ड परीक्षा में 95% तो मार्क्स यहां से आएगा। सबसे पहले 2027 में 95% की गारंटी है, जरूर आएगा बच्चों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे बुक का ये निचोड़ है, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 70 में 65 नंबर तो आप लोग करके ही आओगे, ठीक है। हम लोग अब देखेंगे जो हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो 2027 पेपर में आएगा। बस बहुत ध्यान से देखना। पूरे आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट हम लोग करेंगे, ऑल सब्जेक्ट आप लोगों को आज खल्लास हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले जैसे आप लोग इंग्लिश में भैया आप बोर्ड हॉल में पेपर देने जाओगे, सबसे पहले आपको रीडिंग सेक्शन दिया जाएगा।
रीडिंग सेक्शन, ठीक है, रीडिंग सेक्शन। अब रीडिंग सेक्शन में क्या होता है, वो होता है अनसीन पैसेज। देखो मैं आपको सेक्शन में समझा रहा हूं, वैसे तो आपका पहले एमसीक्यू रहेगा, लेकिन पहले इसमें एमसीक्यू ही होता है, लेकिन मैं आपको सेक्शन वाइज समझा रहा हूं। रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन एंड लिटरेचर वाला जो होता है सारा सेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा 3 MCQ शॉर्ट्स पैसेज। जैसे आप इंग्लिश का पेपर देने जाओगे, इसमें एक छोटा सा पैसेज दिया रहेगा, इसमें 3 MCQ प्रश्न रहेगा। मतलब आपका एक छोटा सा पैसेज है, जैसे एक राजा था जिसकी 2 रानियां थी, ठीक है। अब उनमें से एक रानी का नाम, दूसरे रानी का नाम, उसमें आप पूछेगा एक राजा की कितनी रानियां थी, ऑप्शन है 1 रानी, 4 रानी, 2 रानी, तो आपको पता है कि 2 रानियां थी, ठीक है। तो ऐसे आपका 3 नंबर MCQ का पक्का हो जाएगा। और मैं आपको ये PDF में दे दूंगा टॉप 10 दे दूंगा, बस आपका वो जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। दूसरा टॉपिक हमारा 1 आपका अनसीन पैसेज, लॉन्ग अनसीन पैसेज। ये भैया एक लॉन्ग अनसीन पैसेज रहेगा जिसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर देकर जाएगा, मतलब 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, मतलब 7 नंबर मिल जाएगा। और ये वाला जो है आपका अनसीन पैसेज का टॉप 10 आपको PDF मिल जाएगा। बस बहुत ध्यान से देखो, आप लोगों के लिए जितना आप लोगों को मैं बता रहा हूं बिल्कुल ध्यान से देखो भाई। बोर्ड एग्जाम में 95 टॉपर बनना है तो बहुत ध्यान से। तो रीडिंग सेक्शन में आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा, आपको 3 नंबर का आपका MCQ रहेगा, 7 नंबर का आप लोगों का एक लॉन्ग एंड पैसेज रहेगा। टोटल आप लोगों का 10 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे आप लोगों का कौन सा टॉपिक है, अब हमारा आता है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में क्या आता है, राइटिंग सेक्शन में आएगा लेटर एप्लीकेशन राइटिंग। 4 नंबर का लेटर, 6 नंबर का आप लोगों का आर्टिकल आएगा नीचे, लेकिन यहां अभी हमारा हम लोग लेटर ही देखेंगे। तो 4 नंबर का आपका लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक करना होगा 4 नंबर में से। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं, ठीक है, कौन कौन सा लेटर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट लेटर देखेंगे, 4 नंबर पक्का करना है, तो जो जो बता रहे हैं वो तैयार कर लेना। सबसे पहला लेटर, राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम अटेंड योर सिस्टर या ब्रदर्स मैरिज। आपके घर में आपकी सिस्टर, कजिन सिस्टर, किसकी भी शादी हो, आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए एक लेटर लिखना है, 4 नंबर मिल जाएगा। या फिर आपका एक और आएगा, राइट ए लेटर टू योर फादर मनी टू परचेज योर बुक एंड डिमांडिंग। जैसे आपको अपने फादर को एक लेटर लिखना है ताकि वो आपको पैसा दें और आप कुछ बुक वगैरह परचेज कर सको, ठीक है। चलो तीसरा है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विथ यू। अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखो ताकि आप समर वेकेशन को स्पेंड कर सको, अच्छे से टहल घूम सको। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। अब हमारा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बता देते हैं, 3 इंपॉर्टेंट लेटर, 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, 4 नंबर तो बिल्कुल पक्का ही कर लो, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये ऐसे आप सारे सब्जेक्ट का समझ कर जाना, ठीक है। राइट एंड एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम वीक्स लीव ऑफ एब्सेंट एज आर सिक। आपको 7 दिन की छुट्टी चाहिए, 1 वीक का। तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल के लिए ताकि वो आपको 7 दिन की छुट्टी देखें, क्योंकि आप बीमार हो, सिक हो, ठीक है। दूसरा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम गिव योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल लिविंग और ट्रांसफर। आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, आपको स्कूल छोड़ना है या फिर आप किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होना है उसके लिए, ठीक है। तीसरा समझ लो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। आपको शुल्क मुक्ति पर एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो ये 3 एप्लीकेशन तैयार कर लो, साथ में ये 3 लेटर भी तैयार कर लो। अगर मान लो आपको लेटर ही तैयार करना है तो लेटर पे ही आप ध्यान दो, एप्लीकेशन तैयार करना है तो एप्लीकेशन पे ही ध्यान दो, किसी एक पर दो, ठीक है। अगर आप सारा तैयार कर लोगे तो अच्छी बात है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल राइटिंग। अब देखो चौथा नंबर टॉपिक, पैराग्राफ, आर्टिकल या रिपोर्ट। इसमें से कोई एक करना है, 6 नंबर मिल जाएगा। और हम आपको हमेशा कहेंगे आप सबसे आसान भैया, जैसे आपका निबंध होता है वैसे आपका आर्टिकल राइटिंग होता है। आर्टिकल राइटिंग करना, मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता देता हूं, नोट कर लेना भैया, इसमें से 2 जरूर आएगा, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देखो द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, सुबह जल्दी उठने का महत्व। सुबह आप जल्दी उठते हो तो उसका क्या महत्व है आपकी लाइफ में, तो बहुत ज्यादा अच्छा महत्व है। ए विजिट टू ये जब आप एक चिड़ियाघर को विजिट करते हो, चिड़ियाघर को में जाते हो तो आप क्या क्या देखते हो, बहुत सारा चीज देखते हो, बहुत सारे जानवर देखते हो। अपनी भाषा में, अपनी देहाती भाषा में लिखो। हम नहीं कहते बुक की भाषा, गाइड की भाषा छापो, अपनी भाषा में लिखो, सेंटेंस बना के। फेस्टिवल ऑफ इंडिया, आपको अपना एक फेस्टिवल लिखना है इंडिया का। आपका जो जो फेस्टिवल हो, हम नहीं कहते एक ही फेस्टिवल लिखो, आपका जो फेस्टिवल हो उस पर आप लिखो।
यूज एंड मिसयूज मोबाइल फोन, जो मोबाइल फोन है उसका यूज यानी कि उपयोग और दुरुपयोग दोनों बताना है। एंड ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पोल्यूशन, आपको जो मोर यानी कि ग्रो मोर ट्रीज, आपको जो पेड़ पौधे हैं उनको ग्रो करना है ताकि जो रेड्यूसन यानी कि जो पोल्यूशन है उसको रेड्यूस किया जा सके, बहुत कम किया जा सके। ये 5 आर्टिकल आप तैयार कर लो, 6 नंबर तो आपका फिक्स है, 6 नंबर आपका फिक्स है। ठीक है, चलो आ जाओ अगला, ग्रामर। देखो ग्रामर में अगर बात करें तो इसका मैं आपको 1 शॉर्ट क्लास दे दूंगा और इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका पीडीएफ आपको दे देंगे। ठीक है, इसमें आता है 5वां नंबर 5 एमसीक्यू पार्ट्स ऑफ स्पीच टेंसेज से 5 नंबर का। आपका ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच, रीऑर्डरिंग या टेंस से या पार्ट ऑफ स्पीच से कहीं से भी 5 एमसीक्यू आएगा ग्रामर में, 5 एमसीक्यू, और इसका मैं आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, अब आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर का। ठीक है, एंड एक्टिव एंड पैसिव 2 नंबर का। इन सब का आपको वीडियो मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, क्लास मिलेगा, बस पहले आप पूरा बुक का समझ लो क्या क्या आएगा। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर आता है 8वां नंबर पंक्चुएशन, ये भी 2 ही मार्क्स का आएगा। अब एक आप लोगों का आता है बच्चा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, 4 नंबर का, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ग्रामर में बस इतना ही पढ़ना है, 4 से 5 टॉपिक, आपका ग्रामर पूरा खल्लास हो गया जाएगा। आपको ये टॉपिक्स नोट कर लेना है, बस आपको 5 एमसीक्यू पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव एंड पंक्चुएशन, और एक हिंदी से आपका एक छोटा सा पैराग्राफ रहेगा, हिंदी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, बस वो 4 नंबर देकर चला जाएगा। अब हम लोग आते हैं जो प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री है, उससे कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रोज। देखो प्रोज में आपका 15 नंबर मिल जाएगा अगर आपने जो जो बताया वो तैयार कर लिया। अगर आपने 3 चैप्टर तैयार कर लिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर है। पहला ए लेटर टू गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेल्सन मंडेला एंड ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ये 3 चैप्टर तैयार कर लो। हम कह रहे हैं ये 15 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा, 15 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएगा। क्या क्या आएगा 15 नंबर में, ध्यान से समझ लो। इन 3 चैप्टर पे ज्यादा ही फोकस करना है, लिख लो, नोट कर लो, बाद में मत कहना सर यहां से क्वेश्चन आ गया हमने नहीं पढ़ा। देखो इसमें आएगा 2 एमसीक्यू ऑन बेस, यानी कि एक छोटा सा एक्स्ट्रा रहेगा जिसमें 2 एमसीक्यू रहेगा, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 3 एमसीक्यू यानी कि चैप्टर से रहेगा, 5 नंबर हो गया। ठीक है, एंड 2 शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर का 2 क्वेश्चन, यानी कि आपका 6 अंक हो जाएगा। ठीक है, 6 एंड 2 8, 8 3 11। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोगों का 1 लॉन्ग रहेगा, 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर देकर जाएगा। आपका टोटल 15 में 15 नंबर आपका प्रोज आ जाएगा। प्रोज सेक्शन 15 नंबर का आएगा, बच्चा तैयार कर लेना। प्रोज में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, आप लोग देख लो, 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, और ये वाले आपके क्वेश्चन आएंगे। आगे आ जाओ, अब आता है पोएट्री सेक्शन। देखो पोएट्री आपका 8 मार्क्स का आएगा, कितने नंबर का, 8 नंबर का आएगा। इसमें 3 चैप्टर आप लोग तैयार कर लो, एक डेक्स ऑफ स्नो, एक फायर एंड आइस, एक अमंडा, ये 3 चैप्टर तैयार कर लो। इन्हीं 3 चैप्टर से आपका क्या क्या आएगा, 2 एमसीक्यू ऑन एक्स्ट्रा बेस, यानी कि एक छोटा सा एक्स्ट्रा रहेगा जिससे 2 एमसीक्यू रहेगा, खत्म हो जाएगा। 1 शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा और एक सेंट्रल आइडिया 3 नंबर का। सेंट्रल आइडिया भी आपको इन्हीं चैप्टर का तैयार करना है, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अमंडा, इन्हीं 3 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया भी तैयार करना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8 नंबर। लास्ट में आप लोगों को आता है सप्लीमेंट्री रीडर, जो कि आपको 12 नंबर देखा जाएगा। सप्लीमेंट्री रीडर जो है 12 नंबर देखा जाएगा। इसमें भी 3 चैप्टर, ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द नेकलेस एंड फुट विदाउट फीट। ठीक है, ये 3 चैप्टर तैयार करना। और अब हमारा आता है क्वेश्चन, देखो इसमें 5 एमसीक्यू रहेगा 5 नंबर का, 3 आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का, एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, टोटल 12 अंक का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है बच्चा बहुत ज्यादा स्पेशल इंग्लिश के 18 टॉपिक। अगर आपने ये 18 टॉपिक पढ़ लिया तो इंग्लिश आपके हाथ में आ जाएगा, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा। बस ये आपको तैयार करके जाना है। तो ये हमारा हो गया हिंदी इंग्लिश। अब हम लोग शुरुआत करेंगे जो हमारा साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा वायरल, तो चलो देखते हैं। पूरी किताब में से मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वायरल है। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आप लोग भैया साइंस में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करके आओगे, एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। ये एक बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में है, 2027 में साइंस का पेपर देने वाले हैं और आपको समझ नहीं आ रहा, तो आज मैं पूरी किताब में आपको घोल के पिला दूंगा। मतलब पूरा किताब का ये निचोड़ है। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया ना
तो आप लोग बहुत अच्छे नंबर लाओगे, 95, 90% या फिर आप लोग 98% भी ला सकते हो। ठीक है, ये है बोर्ड एग्जाम के वायरल टॉपिक, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल है, मतलब बोर्ड पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, ऐसा टॉपिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो अगर आपको साइंस के पेपर में भैया 70 में 70 नंबर लाना है तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है, आपको इस वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, ताकि आप लोग पेपर में भैया जो आप पेपर है, पेपर में पूरा धुआं धुआं उड़ा दो, 70 में 70 नंबर लेकर आओ। और प्रश्न यही आएगा जो टॉपिक बताने वाले हैं, मतलब ये टॉपिक बहुत ज्यादा वायरल है, आपके पेपर में 100% आएगा। ठीक है, बिल्कुल वायरल टॉपिक है। ठीक है, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या नहीं पढ़ना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं पढ़ना है और बच्चे पढ़ लेते हैं, आपको वो चीज भी आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। इस वीडियो को लाइक का टारगेट है बच्चों, इस वीडियो को लाइक का टारगेट है 5000 लाइक का। तो सभी स्टूडेंट 5000 लाइक जैसे ही पहुंच जाएगा, आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है भैया, इन सारे टॉपिक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, साथ में आपको वीडियो भी मिल जाएगा। तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका पेपर कैसा आएगा भैया साइंस का। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि आपका पेपर कैसा आएगा। आप लोग भैया बोर्ड हॉल में पेपर देने जाओगे तो आपको पेपर इस टाइप से मिलेगा। देखो, अगर आप साइंस का पेपर जैसे आपको हाथ में दिया जाएगा ना, आपको सबसे पहले उसमें क्रमांक जो है, उसमें आपको प्रश्नों के प्रकार किस टाइप से रहेंगे, संख्या, कितनी संख्या रहेगा प्रश्नों का, कितने अंक का रहेगा योग। ठीक है, बस यही चीज समझ लो, पेपर कैसा रहेगा ये चीज यहां मैं आपको बता देता हूं। फिर मैं आपको सारे वायरल टॉपिक करा दूंगा। सबसे बड़ी बात, अभी ही आप लोग एक विज्ञान की कॉपी ले लो, मतलब एक साइंस की कॉपी ले लो और ये वायरल टॉपिक नोट कर लो। ठीक है, और चैनल पे डेली आपको इन वायरल टॉपिक्स के सॉल्यूशन दिए जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेना, सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे पहला चीज जिसको आपको OMR सीट पर भरना होगा वो है आपका MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा वो 20 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, 1 अंक का रहेगा, टोटल आपको 20 अंक ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव मिलेगा, ध्यान रखना 20 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। फिर आपको दूसरा जो टाइप रहेगा वो आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 8 प्रश्न रहेंगे और 4 अंक का एक क्वेश्चन है, टोटल आपको 32 नंबर लघु उत्तरीय दिया जाएगा। बोर्ड पेपर में सबसे पहले आपको 20 अंक ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा और लघु उत्तरीय जो है वो आपको 8 क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 नंबर का 32 अंक, और दीर्घ उत्तरीय जो है वो आपको दिया जाएगा 3 प्रश्न, 1 क्वेश्चन, 6 नंबर, टोटल 18 अंक आपको मिल जाएगा दीर्घ उत्तरीय का। ध्यान रखो, अगर आप केवल दीर्घ उत्तरीय और MCQ भी कर लेते हो ना तो आप बहुत अच्छे से 80% मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि 30 नंबर आपको स्कूल से मिल जाएगा। ठीक है, 30 नंबर स्कूल से, तो कुल आपको भैया 31 प्रश्न रहेगा। ठीक है, और आपका 70 नंबर का पेपर रहेगा। बस इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनेगा। देख लो, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं, मतलब मैं आप लोगों को ऐसा नहीं कि एक साथ बता देंगे, आप एक एक चैप्टर का भैया अपनी कॉपी में एक नोट बना लो। पहले चैप्टर में आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% आ सकते हैं, मतलब आएंगे, ये टेंशन मत लो, अगर आएगा तो इन्हीं टॉपिक से आएगा, इन चैप्टर के। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट भैया आप लोग वायरल टॉपिक समझ लो, ये है हमारा बिल्कुल वायरल। ठीक है, ये है साइंस का पूरी बुक के बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल टॉपिक। सबसे पहला चैप्टर ध्यान से समझो, जितना मैं आपको करा रहा हूं बस उतना करके जाना भैया, बोर्ड एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छा नंबर लाओगे। पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो, ये चैप्टर भैया पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल है। तो चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला टॉपिक ध्यान से समझो, सबसे पहला टॉपिक आता है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। ये आपके 4 नंबर में आ जाते हैं, 4 अंक में आते हैं। ठीक है, यानी कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, इसमें ज्यादा 4 ही नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी 6 नंबर का आ जाता है जब एक साथ सारे रासायनिक अभिक्रिया को करना हो तो।
ठीक है, तो ये आपका बहुत वायरल टॉपिक है। दूसरा नंबर जो है वो है ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। आप सभी स्टूडेंट ये टॉपिक बहुत वायरल है भैया, पहले चैप्टर का ध्यान से समझ लो। ये वीडियो आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आप लोगों के लिए 2-3 रात मेहनत करके ऐसा क्लास ला रहा हूं। ठीक है, हर चैप्टर में कौन से टॉपिक पढ़ना है, पूरी बुक में कौन कौन सा वायरल टॉपिक है, सब कुछ बता रहे हैं। ठीक है, तीसरा है रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सके। 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में 2 रासायनिक समीकरण आएगा, उसको आपको संतुलित करना पड़ेगा, बिल्कुल वायरल है। अगला है संचारण तथा आपका जो है संचारण, एक आपका टॉपिक है संचारण तथा रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ये 2 आपको समझ लेना है, बस पहले चैप्टर में आपको इतना टॉपिक समझना है। मतलब 4 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया तो पहला चैप्टर बिल्कुल खल्लास, मतलब खत्म है, बस इससे ज्यादा नहीं आता पहले चैप्टर में। जल्दी से नोट कर लो सभी स्टूडेंट, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कहां मिलेगा वो आपको मिल जाएगा हमारे भैया लक्ष्य बैच में। तो सभी स्टूडेंट एग्जाम टॉपर ऐप को डाउनलोड करो और लक्ष्य बैच जो आप लोगों के लिए है वहां आपको इन सब का पीडीएफ मिल जाएगा। लक्ष्य बैच मतलब इसके सॉल्यूशन का भी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, आप लोग लाइक करो भैया, जैसे 5000 लाइक हो जाएगा, 5000 लाइक आपको भैया पीडीएफ फ्री में मैं दे दूंगा, लेकिन आप लोग 5000 लाइक तक पहुंचाओ। बस अगर एक स्टूडेंट अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दे तो 5000 लाइक एक दिन में हो जाए। ठीक है, तो आप लोग लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर लो, वहां हर सब्जेक्ट का पीडीएफ है, केवल 599 फीस है, पूरे साल का है। और आप लोग हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 9918863196। मतलब हर सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स भी हैं। ठीक है, तो लक्ष्य बैच जल्दी से ज्वाइन कर लो भैया, और भी सारे सब्जेक्ट वहां आपके चलेंगे। देखो दूसरा जो है वो है अम्ल क्षार एवं लवण, बहुत वायरल भैया चैप्टर है, मतलब वायरल चैप्टर है, आपको पढ़ के ही जाना है बोर्ड हॉल में पेपर देने से पहले। अब इसमें कौन कौन से जो वायरल टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत वायरल है। पहला, अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा उदाहरण, 6 नंबर में आता है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कभी कभी 4 नंबर में भी आता है लेकिन 6 नंबर में आता है भैया। दूसरा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ये भी 6 नंबर में आता है। बहुत ये चैप्टर बहुत वायरल है, सारे स्टूडेंट को पढ़ के ही जाना है बोर्ड एग्जाम में साइंस का पेपर देने। देखो मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी मेहनत करो। वो मम्मी पापा आपके सपनों का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन आप टॉपर बन के आओगे ना, उस दिन आप देखना कि आपके मम्मी पापा की खुशी के आंसू रहेंगे, और वो आप करके दिखा सकते हो। बस आपके हाथ में, अभी शुरुआत से ही मेहनत करना शुरू कर दो। धावन सोडा बनाने की विधि बहुत वायरल टॉपिक है, आपको तैयार कर लेना है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये टॉपिक्स का सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। पीडीएफ कब मिलेगा? जब आपने 5000 लाइक पहुंचाओगे। लाइक करना है, हर स्टूडेंट को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना जरूरी है। ठीक है, कमेंट करना सर पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, सोचो मत। ठीक है, तो ये दूसरा चैप्टर बहुत वायरल है। फिर अगला चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो जो बहुत वायरल है, वो मैं आप लोगों को सारा करा दूंगा। ठीक है, तीसरा नंबर है वो है धातु एवं अधातु। भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें 3 टॉपिक जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैं आप लोगों को करा देता हूं। देखो हम आपको सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट का पहले जो वायरल टॉपिक है वो बता देंगे, और फिर मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं बताएगा। देखो फिर धातु एवं अधातु के बारे में समझ लो, धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, इनके बारे में मतलब कुछ गुण वगैरह समझ लो, कुछ धातु अधातु के बारे में समझ लो। ठीक है, बहुत ज्यादा वायरल है। फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी 6 नंबर में बहुत बार आया हुआ है, विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको तैयार ही कर लेना है। फिर आता है भर्जन निष्ठापन प्रगलन, इन तीनों के बारे में समझना है। देखो भर्जन निष्ठापन प्रगलन जो है वो 3 ऐसे टॉपिक हैं जो 2-2 नंबर में टिप्पणी करने के लिए आ जाता है। टिप्पणी करो भैया, भर्जन क्या है, निष्ठापन क्या है, प्रगलन क्या है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये हमारा तीसरा चैप्टर है, बहुत वायरल। चौथा नंबर चैप्टर केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो गया अगला सेशन। देखो ये है कार्बन तथा उनके यौगिक। बहुत देखो, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का सबसे वायरल चैप्टर ये है, सबसे वायरल चैप्टर। और यहां से 100% भैया कम से कम 8 अंक के क्वेश्चन आते हैं, 8 अंक के। आईयूपीएससी नाम यहीं से आता है 2 अंक का। तो यहां सबसे पहले आपको समझना है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त क्या होता है? संतृप्त जिसमें सिंगल बांड होता है, असंतृप्त जिसमें डबल और ट्रिपल बांड होते हैं। इसमें एल्केन केवल होता है, एल्केन में सिंगल बांड होता है, और इसमें एल्कीन और एल्काइन होता है, और ये हमारा कभी कभी 4 नंबर में आ जाता है। ठीक है, अब समजातीय श्रेणी, ये बहुत ज्यादा वायरल, मतलब हर साल पेपर में आने वाला भैया 4 नंबर का है। समजातीय जिनकी जाति समान हो, मतलब अगर एल्केन के हैं तो सारे एल्केन समूह के हों, एल्कोहल के हैं तो सारे एल्कोहल समूह के हों। जैसे आपका एक समूह होता है, अगर OH समूह से हैं तो सारे OH से ही हों। ठीक है, अगर CHO से हैं तो सारे CHO से ही हों।
ठीक है, जैसे ये होता है, समझ आती है, ठीक है, बहुत वायरल टॉपिक है। फिर अगला है आईयूपीएससी का नामकरण। भैया 2 नंबर में ये फिक्स है, 2 क्वेश्चन आएगा आईयूपीएससी का नामकरण और जरूर से ही बोर्ड एग्जाम में आएगा। फिर साबुनीकरण 4 नंबर का बहुत वायरल है, और एस्ट्रीकरण। तो इतने ही टॉपिक्स आपको पढ़ना है कार्बन तथा उनके यौगिक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पेपर में आप जाने से पहले ये सारा पढ़ लेना। और फिर हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे, ये आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग कॉपी में नोट करते रहो, फिर हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं। तो अभी तक हम लोग भैया 4 चैप्टर यानी कि केमिस्ट्री देख रहे थे, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है बायोलॉजी बच्चों, बायोलॉजी। और वो टॉपिक बता देंगे ना जो एकदम 100% आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा। देखो आपको ये क्लास देखकर ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। और हाँ, जो भी बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत करना शुरू कर दो मेरे प्यारे फगुनिया, ये बहुत ज्यादा आपके लिए आसान लाइफ है। आप बस केवल घर में बैठ के पढ़ाई करो, इतना तो कर ही सकते हो। जो रोड पे मजदूरी करते हैं, जो आपके 2 रोटी के लिए आपके पापा मम्मी जो हैं अपने पैर के जो वो मतलब सारा घिस चुका है, ठीक है, तो आप मेहनत कर दो ना कि एक टाइम पे 2 3 4 साल 5 साल बाद आप उनको वो सुख दे सको जो वो चाहते हैं, ये आपके हाथ में है, ठीक है। तो अब हमारा आता है भैया जैव प्रक्रम चैप्टर, बहुत ज्यादा वायरल, बोर्ड एग्जाम में यहां से बहुत सारे, देखो बायोलॉजी का ये एक लॉन्ग चैप्टर है लेकिन बहुत वायरल है, बहुत वायरल। यहां से बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर या फिर आप कह सकते हो इसमें 6 नहीं 10 नंबर कह सकते हो, पक्का होता है, ठीक है। इसमें देखो बहुत ज्यादा वायरल पाचन तंत्र भैया 6 नंबर में बहुत बार आया हुआ है, पाचन तंत्र बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है 6 नंबर के लिए। फिर आता है श्वसन तंत्र, ये भी 6 ही नंबर का आता है, मतलब ये बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है, मतलब आते ही आते हैं, अगर नहीं आएगा तो 4 नंबर में आएगा, वहां ना आए तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, आएगा जरूर। फिर उत्सर्जन तंत्र, ये भी 6 ही नंबर के लिए जाना जाता है। जाइलम तथा फ्लोएम ये 4 नंबर के लिए आता है, ठीक है। सारे बहुत वायरल है, यहां से लॉन्ग यानी कि लघु और प्लस दीर्घ दोनों टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एंड फिर हमारा है धमनी तथा सिरा में अंतर, ये भी 4 नंबर में आता है। तो ये टॉपिक्स आप नोट कर लो कहीं भी जहां आपको लगे कि हम डेली पढ़ाई करते हैं, उसके दीवार पे ये टॉपिक जो है नोट कर लो, एक चार्ट में आ जाएगा पूरा टॉपिक चैप्टर का, ठीक है। जब आप डेली देखोगे तो आपको लगेगा सर हमें ये पढ़ना है, आपको मेहनत करना है, आपको टॉपर बनना है, आपको 95 लाना है, श्रवण सर का नाम रोशन करना है, तो वो आपके हाथ में। ये हमारा है 5वां नंबर चैप्टर, बहुत ज्यादा वायरल है। अब हम लोग आते हैं अगले चैप्टर पे, देखो नियंत्रण एवं समन्वय, छोटा सा चैप्टर है भैया, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय, जो भी मैं आपको भैया टॉपिक करा रहा हूं ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको करके ही जाना है, मतलब इसके बिना पेपर कुछ नहीं बनता। ये सारे वायरल टॉपिक हैं। देखो प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में भैया, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? जो क्रिया मतलब आपका प्रतिवर्ती होती है वो आपका अचानक जो होती है, तंत्रिका कोशिका के सचित्र वर्णन, इसमें आपको चित्र बनाना है। एक बात और ध्यान रखो, जिसमें सचित्र लिखा होता है, जिसमें सचित्र लिखा होता है, तंत्र लगा हुआ है, उनमें चित्र भी बनाना होता है। जैसे पाचन तंत्र है तो तंत्र लगा हुआ है, चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। चित्र बनाना मैंने ऑलरेडी भैया बता रखा है, नहीं देखा है देख लेना, मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है, यानी कि बैच में, लक्ष्य बैच में, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। अगला है मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन। मानव मस्तिष्क बहुत वायरल 6 नंबर का है। इस चैप्टर में ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपका 4 नंबर नहीं आया तो 6 नंबर का आएगा, मानव मस्तिष्क, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, 6वां नंबर चैप्टर। आपको जितना मैं टॉपिक करा रहा हूं बिल्कुल समझकर ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। मैं आपको अलग जितने भी चैप्टर हैं उनके अलग अलग मतलब लिख के टॉपिक बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि एक में बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है। 4 से 5 रात मैंने भैया आप लोगों के लिए जागा है, और फिर मैंने देखा है जो 10 साल लगातार जो हर साल आता है वही जो पेपर में वही टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए लाया है। तो इतना मेहनत करने के लिए वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे हमारा मोटिवेशन 2 गुना हो जाता है, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने के लिए। देखो यहां हमारा आता है भैया 7वां नंबर चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है जीव जनन कैसे करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसमें भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो भी हैं इंपॉर्टेंट है। देखो लैंगिक तथा अलैंगिक जनन, लैंगिक का मतलब जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं, जैसे जो मतलब हम लोग हैं ये लैंगिक हैं। अलैंगिक जैसे आपका जिसमें केवल नर हो या मादा हो जनन हो जाता है, जैसे आपका अमीबा है, अमीबा भैया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से ऐसे भैया जनन होता है, ठीक है। अगला है प्रागण तथा उनके प्रकार। प्रागण आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 4 नंबर के सारे क्वेश्चंस हैं। और पुष्प की संरचना बहुत ज्यादा वायरल है, आपको तैयार ही कर लेना है। फिर नर तथा मादा जनन, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप जीव जनन कैसे करते हैं उसमें 1 2 3 4 5 टॉपिक तैयार कर लेते हो ना, तो इस चैप्टर से आई होप इससे बाहर नहीं आएगा। बस तैयार तो कर लो, जितना बता रहे हो उतना मेहनत कर लो। अब 8वां नंबर है चैप्टर जो कि बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी का ही अनुवांशिकता, अनुवांशिकता में आप लोगों ने भैया सबसे ज्यादा इसमें एक ही शब्द है, वो है मेंडल के बारे में। मेंडल और मेंडल का नियम, यही आपका पूरा अनुवांशिकता चैप्टर में है। बस मेंडल और मेंडल का नियम, यही दो चीज है। तो सबसे पहले आपको समझना मेंडल के अनुवांशिकता का नियम, 3 नियम दिया था और तीनों नियम के बारे में समझ लेना। एक आपका तीनों नियम आपको पता होगा, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिमन का नियम। मैं आपको पढ़ा दूंगा अलग अलग करके, आपको बैच में भी मिल जाएगा, साथ में यूट्यूब पर भी पढ़ा दूंगा। आपको पूरा सॉल्यूशन का 10-10 करके डेली आपको क्लास दिया जाएगा, 10-10 टॉपिक करके डेली क्लास दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। फिर आता है एक संकर तथा द्विसंकर संकरण, बहुत वायरल है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, लिंग निर्धारण का मतलब कैसे पता चलेगा होने वाला संतान लड़की होगा या लड़का, ये आपको लिंग निर्धारण के द्वारा पता चलेगा। गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी, बस ये आपको अनुवांशिकता एवं जैव विकास वाले चैप्टर में तैयार करना है। तो ये आप लोग भैया नोट कर लो। अब हम लोग आते हैं अगला फिजिक्स वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं जो फिजिक्स है, यानी कि 9 नंबर चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये भैया जो है चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक हाइलाइटर से लिख लेना है कि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और जो टॉपिक बताएंगे वहीं से क्वेश्चन बनेगा। देखो हम आप लोगों को बता दें कि हर एक सब्जेक्ट के ऐसे टॉपिक्स लाएंगे, साथ में सॉल्यूशन भी लाएंगे। आप लोग बस थोड़ा सा एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और सबसे बड़ी बात आप लोग भैया लक्ष्य बैच में भी ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि आप लोगों के लिए वहां टीचर्स लगातार मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट 4 नंबर के लिए। अवतल और उत्तल, उत्तल दर्पण का निर्माण मतलब प्रतिबिंब का निर्माण, ये आपका कभी कभी 2 नंबर में कभी कभी 4 नंबर में मतलब आता ही आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है प्रकाश का अपवर्तन। देखो अगर परावर्तन आया तो ठीक है, नहीं आएगा तो अपवर्तन जरूर आएगा 4 नंबर में, तो ध्यान रखना। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण और साथ में लेंस की क्षमता, मतलब ये आपके टॉपिक जो हैं इन चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में बस आपको इतना अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया तो समझो आपका 100% पेपर मतलब इस चैप्टर का कंफर्म है, ठीक है भाई। मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, हर एक चैप्टर को 1 शॉट पढ़ाएंगे, सब कुछ आप लोगों को पूरा साल में आपको पढ़ाने वाला हूं। हमारी पूरी टीम है, मतलब आपको पूरी टीम जो है हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे। बस आप लोग तैयार हो जाओ, मतलब मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, दिन रात मेहनत करो, अपने टारगेट बना लो, हमें एक दिन में कितना पढ़ाई करना है, और वो टारगेट वो गोल जब तक पूरा ना हो जाए तब तक आपको पढ़ाई करना, चाहे दिन से रात क्यों ना हो जाए, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। भाई टाइम पास करने वाले बहुत हैं इस दुनिया में, ठीक है। आपको मेहनत करना है, दिखाना है अपने मम्मी पापा के सपनों। देखो माँ और पापा यही 2 लोग हैं जो आपको चाहते हैं कि हमारा बेटा बहुत आगे जाए, बहुत आगे, ठीक है, और आपको जाना भी है, बहुत मेहनत करना है, ये बात ध्यान रखो, ठीक है, ये आप ध्यान रखो। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा जो टॉपिक्स हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल है। तो देखो इसमें हमारा कौन सा है, एक निकट दृष्टि दोष 4 नंबर में बहुत बार आता है, दूर दृष्टि दोष भी बहुत आता है 4 नंबर में, मतलब दोनों में से एक तो एकदम 100% आएगा, कंफर्म है, ठीक है। और मानव नेत्र का सचित्र वर्णन 6 नंबर में, भैया मानव नेत्र का सचित्र वर्णन लॉन्ग में बहुत बार आता है, लॉन्ग में बहुत बार आता है। फिर आपका प्रकाश का वर्ण विश्लेषण, ये भी 6 नंबर में कभी कभी आता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में पढ़ना है तो ये टॉपिक्स आज ही कंप्लीट कर लो बस, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। देखो आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भैया विद्युत, अगर परावर्तन के बाद अगर चैप्टर की बात की जाए तो वो चैप्टर है विद्युत, और विद्युत में आपके बहुत सारे टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और आपको पढ़ के ही जाना है। और सबसे बड़ी बात, कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ना है वो पढ़ लेते हैं, जैसे 2 टॉपिक है वो नहीं पढ़ना है। एक मोटर के बारे में आपको यूपी बोर्ड में नहीं पढ़ना है, और जनित्र के बारे में अगर अदर बोर्ड में है तो पढ़ सकते हो, लेकिन यूपी बोर्ड में ये 2 टॉपिक नहीं पढ़ना है, ध्यान रखो, ये 2 टॉपिक नहीं पढ़ना है। पहले बहुत बार आता था लेकिन अब नहीं पढ़ना है, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। अब आगे आते हैं जो हमें पढ़ना है, ओम का नियम तथा सत्यापन 6 नंबर में बहुत बार, मतलब हर साल आने वाला टॉपिक, हर साल आने वाला टॉपिक 6 नंबर में, तो आपको कंप्लीट ही कर लेना है। फिर विद्युत धारा के बारे में, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, देखो ये है प्रतिरोध, जब आप किसी रास्ते में जाते हो और अवरोध उत्पन्न करे, मतलब बाधा उत्पन्न करे, वही प्रतिरोध होता है। आपकी भाषा में समझाएंगे, सारा डिफिनेशन समझ जाओगे। आप रास्ते में जा रहे हो, ब्रेकर आया, बस यही प्रतिरोध है, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। श्रेणी क्रम समांतर क्रम, श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक लाइन से जुड़ना,
एक लाइन से, जैसे आप स्कूलों में लाइन लगाते हो, समांतर क्रम का मतलब होता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे, डिब्बा होता है डिब्बा ऊपर नीचे लगाते हो ना, ऊपर नीचे, वही है भैया समांतर क्रम। ठीक है, अब बात ध्यान रखो, समांतर क्रम में एरिया जो है मतलब एरिया वो कम चाहिए, क्योंकि ऐसे एक डिब्बा दो 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 ऐसे करके लगा सकते हो, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में ज्यादा चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। अब आगे आ जाओ 12 नंबर चैप्टर और लास्ट चैप्टर अगर हम देखें, ठीक है, वो आपका इन्वायरमेंट वगैरह से ये दो टॉपिक आते हैं बस। ठीक है, देखो विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें आपका चुंबकीय बल रेखाएं 4 नंबर में बहुत बार आता है, बायो-सेवार्ट का नियम 4 नंबर में बहुत बार आ जाता है, फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम कोई ना कोई एक 4 नंबर में आएगा ये। ठीक है, और फैराडे का नियम ये भी 4 नंबर में आता है। मतलब ये बहुत वायरल टॉपिक है और ये आपके चैप्टर भी बहुत वायरल है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, आज ही तैयार कर लेना है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग ये टॉपिक एक कॉपी ले लो भैया, एक कॉपी छोटा सा, ज्यादा नहीं, आप 50 रुपए की ले लो और उसमें सबसे पहले टॉपिक्स लिख लो, हमें क्या क्या पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात भैया, ये लिखने के बाद आप लोग 10-10 टॉपिक करके मैं डेली क्लास दूंगा, तो इसके लिए आप लोग क्या करो भैया, इस वीडियो को लाइक करो। लाइक का टारगेट में ज्यादा नहीं, 5000 लाइक रखते हैं, शेयर करना, 5000 लाइक जल्द ही पूरा हो जाएगा। और चैनल पे ना सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर से ही कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आप लोग पढ़ लेना ओजोन परत का अवक्षय और ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं और ओजोन परत का अपक्षय कैसे हो रहा है, अर्थात ओजोन परत धीरे धीरे खत्म कैसे हो रहा है, ये चीज आपको पढ़ना होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस ये लास्ट टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 टॉपिक हैं आपको पूरे चैप्टर में पढ़ने के लिए। ये सारे टॉपिक्स आप नोट कर लो भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको पढ़ना है ये टॉपिक्स, फिर आप देखना पेपर में जाओगे तो कहोगे सर जो बताया था वही आया बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये है आज का हमारा बहुत स्पेशल क्लास, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने एक एक को बता दिया बहुत अच्छे से, पेपर कैसा आएगा वो भी बता दिया। तो आज का ये क्लास बहुत ज्यादा स्पेशल है, मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है अगर आपको साइंस के पेपर में 70 में 70 नंबर लाना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना। और आज का ये क्लास बहुत स्पेशल है, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर हमें गणित से डर लग रहा है, तो ये है क्लास 10 मैथ 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए भैया। आपको पूरी किताब में से आपको मात्र भैया टॉपिक जो है आपको अध्याय 1 से 40 तक केवल 40 टॉपिक बताऊंगा। कितना टॉपिक? 40 टॉपिक, और आपका पेपर वहीं से बनेगा। ऐसे ही मैंने बहुत बार हर साल बच्चों को बताया हूं, और मैथ में 98, 95, यहां तक 99, यहां तक 100 मार्क्स भी लाए हैं मैथ में। अब की बार आपकी बारी है, बस आप लोग ध्यान से देखो, ये टॉपिक पढ़ के जाओ, आप लोग बोर्ड एग्जाम में भैया पूरा पेपर करके आओगे। 70 नंबर का पेपर रहेगा, 70 नंबर आप लोग करके आओगे। ठीक है, और मैं गारंटी लेता हूं कि बोर्ड पेपर में आपका 95 तो कहीं नहीं गया है, 95% जरूर आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। आज के इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर टू चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। पहले चैप्टर से हम लोग शुरुआत करेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो कि वास्तविक संख्या में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। मेहनत करना शुरू कर दो, मैथ आज से ही आपका बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या में आपको क्या क्या पढ़ना है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। देखो, वास्तविक संख्या एक छोटा सा चैप्टर है और यहां से हर साल मैं आपको बता दूं कम से कम 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यहां से लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बनते हैं, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना। वास्तविक संख्या वाला चैप्टर ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस आप ये 2 टॉपिक अगर आप अपना क्लियर कर लेते हो तो हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर में और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, सबसे पहले आप लोग भैया इस चैप्टर में जो आप लोगों का एलसीएम है और एचसीएफ निकालना आना चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर साल जो बोर्ड एग्जाम में आता है वो है भैया, सिद्ध कीजिए √5, √7 या √2 या 3 + 2√5 एक अप्रिमेय संख्या। देखो, ये क्वेश्चन जो है मैं आपको जो बता रहा हूं, ये वाले क्वेश्चंस, ये आपका 4 अंक जो है वो एकदम पक्का होता है। मतलब बहुत बार आया हुआ है, ज्यादातर आपके आते हैं मेरे प्यारे लाडलो √5 या फिर √7 या फिर √2, ये सब बहुत ज्यादा आते हैं और आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहां से बहुत सारे आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है अभी लास्ट में मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, वहां से जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक है, मान लो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता तो आप ट्रिक से, आपका 20 नंबर का मैथ में ऑब्जेक्टिव आएगा,
आप लोग 20 में भैया 20 में 18 नंबर आप ट्रिक से करके आओगे। वो ट्रिक भी अभी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, बस वीडियो को ध्यान से देखो क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है, ठीक है। तो पहले चैप्टर में आपको अगर ये 2 टॉपिक क्लियर है तो आपका बिल्कुल से आपका ये चैप्टर बिल्कुल पक्का है। तो 2 टॉपिक आपको पढ़ना है यानी कि वास्तविक संख्या में। अब दूसरा नंबर चैप्टर जो है बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, बहुपद। अब बहुपद जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता रहा हूं, मतलब आपके 2027 में बोर्ड में आने वाले। देखो मैथ थोड़ा सा हार्ड है तो आपको थोड़ा सा हमारे साथ मेहनत करना होगा। सबसे पहले आप लोग एक छोटी सी कॉपी ले लेना, मैं आपको पीडीएफ तो दे ही दूंगा आपको, लेकिन एक छोटी सी कॉपी ले लेना। जितना मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं उसको आप नोट करते चलना, जितना ज्यादा आप नोट करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, ठीक है। और आपको जो पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसका टेंशन मत लो, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। बस इस वीडियो पे आप 2000 लाइक करो, जल्दी से लाइक करो सभी स्टूडेंट, लाइक करो। जैसे ही 2000 लाइक हो जाएगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ आ जाएगा, ठीक है। लाइक करते रहो सभी स्टूडेंट, शेयर करते रहो वीडियो को। तो बहुपद में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? पहला देखो द्विघात का योगफल, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला जो आपका है द्विघात का योगफल, यानी कि प्लस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। प्लस का मतलब क्या है? योगफल। माइनस का मतलब आपका जो है आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो योगफल का जो फॉर्मूला होता है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वो होता है माइनस एक्स का गुणांक या फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसे देखो मैं आपको बता दूं ये कैसे आपको समझ में आएगा। जैसे यहां लिखा हुआ एक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब ये जो है देखो यहां जो लिखा हुआ है x का गुणांक, देखो x माइनस एक्स का गुणांक, तो यहां जो x लगा हुआ है x के साथ जो ये 2 लगा हुआ है यही इसका गुणांक हो जाएगा, ठीक है। 2 जो लगा हुआ है यही इसका गुणांक हो जाएगा। ये देखो माइनस v और a का मतलब है जो x स्क्वायर का गुणांक, वो यहां देखो x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाता है, ये हो जाएगा। तो इस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो ये वाला आप लोग तैयार कर लो टॉपिक या फॉर्मूला, ठीक है, जल्दी से। अब ऐसे ही आपका दूसरा फॉर्मूला तैयार हो रहा है द्विघात का गुणनफल, ठीक है, जो शून्यकों का गुणनफल या द्विघातों का गुणनफल, ठीक है। आप शून्यक भी कह सकते हो, द्विघात भी कह सकते हो। इसमें अल्फा इंटू बीटा रहेगा, अल्फा इंटू बीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? स्थिर पद, यानी कि जो आपका ये 5 है, यानी कि सी जो है जिसमें आपका एक्स और वाई या फिर आप अचर पद लिख सकते हो, ठीक है। ये आप अचर पद कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, अचर पद, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये सी अपान ए हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कहां है? ये ए वाला, ठीक है, तो सी अपान ए। इस पर आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल भैया क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, आप इन्हें ध्यान में रखते हुए किसी भी द्विघात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। मतलब अगर आपको क्या करना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है, पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। अगर आप अल्फा प्लस बीटा एक्स का यहां रखोगे मान और आपका अल्फा इंटू बीटा का, तो एक भैया समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बहुपद से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, आप लोग तैयार कर लो। बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है, मैथ का आपको कोई नहीं बताएगा, बस हम आप लोगों के लिए 4 से 5 दिन मेहनत करके ये वायरल टॉपिक ला रहे हैं। बस वीडियो को लाइक करते रहो क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए भैया वायरल टॉपिक है। अब हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं। तो अब हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, प्लस लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, प्लस ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है भैया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और जो मैं आपको बताऊंगा वहां से पेपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। पहला आपके बोर्ड एग्जाम में आता केवल एक, अगर एक हल होता यदि यल तथा यम जो है प्रतिच्छेदी रेखा हो, तो इस स्थिति में अगर यल और यम जो है अगर प्रतिच्छेदी रेखा हो तो आपका क्या होगा फॉर्मूला? आपका a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा। ध्यान रखना, अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो a1 अपान a2 वो b1 अपान b2 के बराबर नहीं होगा। ये पहला केस, ठीक है। सेकंड नंबर, अगर अनंत हल होते हैं यदि, और ये जो है संपाती, ठीक है, जो आपका संपाती रेखाएं इस स्थिति में, देखो अगर संपाती रेखाएं होंगी तो a1 अपान a2 बराबर v1 अपान v2 बराबर होगा c1 अपान c2 के, ठीक है। ये सेकंड नंबर केस है। और तीसरा नंबर केस समझो, यहां देखो ध्यान से समझो, कोई हल नहीं होता यदि यल तथा यम जो है समांतर हो, ठीक है। यल तथा यम जो है अगर समांतर हो तो, ठीक है, तो यल तथा यम अगर समांतर हो तो a1 अपान a2 बराबर v1 अपान v2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 के, बस, ठीक है। ये आपको 3 केसेस याद रखना है। और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 चीजें और आती हैं भैया ये, ठीक है। एक आप लोगों का आता है भैया प्रतिस्थापन जो है प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि। इससे भैया बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में।
प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है भैया, तो ये चीज आपको तैयार कर लेना। और ये जो 3 केस मैंने बताया है ये तैयार कर लेना। आपका जो तीसरा नंबर चैप्टर है उसके वायरल टॉपिक जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस इतना अगर आपने तैयार कर लिया, ये 3 केस आप तैयार कर लो जो मैंने बताया है, ठीक है, ध्यान से समझो। और ये आप 2 विधि से क्वेश्चन तैयार कर लो। अगर नहीं आता तो ये दोनों विधि में आपको समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। एक भी क्वेश्चन हमें बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। आगे आ जाओ। आगे हमारा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है मेरे प्यारे रसगुल्लों, द्विघात समीकरण, ठीक है। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है द्विघात समीकरण, चौथा नंबर चैप्टर है। देखो यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। मतलब जो मैं आपको वायरल टॉपिक बता रहा हूं वो आपको तैयार ही कर लेना है उस चैप्टर का, क्योंकि उस चैप्टर से वही टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण में आपको पहले देखो, एक तो आपको द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, ax² + bx + c = 0, ठीक है। मान लो आपका कोई भी वैल्यू दे रखा है और आपको कहे द्विघात समीकरण बनाओ, तो आप इसी पर रख देना, ठीक है, कि ax² + bx + c = 0, आपका वो समीकरण आपके मिल जाएगा, ठीक है। एक आता है आपका गुणनखंड विधि आपके बोर्ड एग्जाम में, इसमें आपका चैप्टर में गुणनखंड विधि भी आता है, वायरल टॉपिक है मेरे प्यारे लाडलो, वायरल टॉपिक है, ये बात ध्यान रखना। और फिर हमारा आता है श्रीधराचार्य, ठीक है, ये चार्य, ठीक है, द्विघातीय, आप लोगों का द्विघातीय समीकरण, ठीक है, द्विघातीय आपका एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य जी का, वो है x बराबर -b ± आप लोगों का √v² - 4ac/2a, ये आप लोगों का एक फॉर्मूला होता है। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं भैया इस फॉर्मूला से, श्रीधराचार्य जी के सूत्र से आपको कोई ना कोई समीकरण हल करना पड़ेगा। मान लो गुणनखंड विधि से ना हल हो तो आपको श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर आगे आ जाओ, मूलों का योगफल सेम है अल्फा प्लस बीटा, जो मैंने आपको बताया है अभी आगे, वो हो जाएगा x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी कि -b/a, पता ही है, मैंने अभी आगे समझाया ही है बहुपद वाले चैप्टर में। मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो होता है स्थिर पद यानी कि आपका बटे में x² का गुणांक यानी कि c/a, या फिर आप इसे अचर पद कह सकते हो या स्थिर पद कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस आपका इस चैप्टर के जितने भी वायरल टॉपिक हैं वो आपका बिल्कुल तैयार है। अब इससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, बस इस पर आप कोई सा भी क्वेश्चन आया आप आराम से लगाओ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बहुत वायरल टॉपिक, आपको बस आपको द्विघात समीकरण में 5 वायरल टॉपिक तैयार कर लेना है। फिर हम लोग अगला चैप्टर देखते हैं। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 5, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भैया। यहां से आपके बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन आपको जो जो टॉपिक बताएंगे वो आप पढ़ के चले जाओ, फिर आपका ये चैप्टर बिल्कुल खत्म। देखो कुछ पहले हमें इसमें बेसिक समझना पड़ेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे आप लोगों का यहाँ थोड़ा सा आपको बेसिक समझना पड़ेगा। 3 चीजें, पहले इसमें अगर फॉर्मूले में ए दिखाई दे तो इसका मतलब होता है प्रथम पद, ठीक है। अगर डी शब्द दिखाई दे तो सार्वधातुक, एल मतलब अंतिम पद। अब कहोगे सर ये याद कैसे होगा, समझो मैं आपको बता रहा हूं कैसे याद होगा, ध्यान से समझो। अगर ए का मतलब जब आप ABCD पढ़ते हो तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है, ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब होता है डिफरेंस, दो के बीच में डिफरेंस यानी कि सार्वधातुक, एंड एल का मतलब होता है लास्ट का मतलब होता है अंतिम पद। तो ये हमारा हो जाएगा याद करने का ट्रिक। अब ये 3 से 4 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो ये चैप्टर आपका बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। देखो अगर समांतर श्रेणी का यनवा पद पूछे, मतलब यनवा पद, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना an बराबर a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला लगाना, an जो होता है वो बराबर होता है a + n - 1 × d, ठीक है। ये पहला आप लोगों का फॉर्मूला तैयार, ठीक है। दूसरा देखो, अगर अंत तक यनवा पद ज्ञात करना तो l बराबर n - 1 × d, ठीक है, आपका अंत से यनवा पद हो जाएगा। अगर प्रथम यन पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो ध्यान से समझ लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, Sn जो बराबर हो जाएगा ½ n a + l, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, Sn जो है वो बराबर हो जाएगा ½ फिर आप लोगों का n फिर a + l, ठीक है। बस यही आप लोगों का लिखा हुआ है। अगर योगफल देखो Sn बराबर n बटे में 2a + n - 1 × d, ये भी फॉर्मूला आप योगफल के लिए लगा सकते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा वायरल ये फॉर्मूला है, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। तो ये अगर आप
3 टॉपिक तैयार कर लेते हो तो आपका ये चैप्टर जो है 100% क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 6, बहुत वायरल चैप्टर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 6, बहुत वायरल चैप्टर है, लेकिन आप लोगों को मैं जो टॉपिक बताऊंगा वो आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में जरूर से आएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आपने ये 3 टॉपिक तैयार कर लिया तो आपके 4 नंबर तो यही आ जाता है, प्लस मैं आपको जो MCQ का इंपॉर्टेंट PDF दूंगा वहां से आपका 2 नंबर आ जाएगा। टोटल 6 नंबर आपका ये चैप्टर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, बस जो मैं आपको बता रहा हूं वो तैयार करके बोर्ड एग्जाम में पेपर देने चले जाना। सबसे पहला आपको तैयार करना पाइथागोरस प्रमेय। ये आपको प्रमेय सिद्ध करना सीखना है। आप लोगों को पता होगा जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आप लोगों का आधार का स्क्वायर। बस यही आप लोगों को सिद्ध करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जब आप क्लास 6 या 7 में रहे होंगे तो ये सिद्ध करना सीखा होगा। ठीक है, चलो सेकंड नंबर जो हमारा टॉपिक है वो है थेल्स प्रमेय। आपके बोर्ड एग्जाम में थेल्स प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय में से एक प्रमेय जरूर आएगा और आपको देकर जाएगा 4 नंबर। तो आप चाहे थेल्स प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय दोनों तैयार कर लो, क्या पता कौन सा आ जाए। और एक आप लोग त्रिभुज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये मैं आपको PDF दे दूंगा। अब ये PDF आपको कैसे मिलेगा? आप लोग भैया इस वीडियो पे लाइक जो है 2000 जल्दी से पहुंचाओ। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स का। जैसे ही 2000 लाइक हो जाएगा आपको सारे चैप्टर का PDF मिल जाएगा। और अगर आप लोगों ने अभी क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हो सरवन लेक्चर ऐप डाउनलोड करके। ठीक है, अभी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो ये हमारे 3 टॉपिक हो गए, तो आपका त्रिभुज चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया और आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं दे दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला हमारा जो चैप्टर है वो है 7 नंबर चैप्टर निर्देशांक ज्योमिति। अब इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, निर्देशांक ज्योमिति में आप अगर ये 3 वायरल टॉपिक तैयार कर लेते हो तो आपका बिल्कुल से आपका क्वेश्चन बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, या इसी से आपका चैप्टर से आपके इसी टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपको तैयार करना 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर आपको मान लो बिंदु A है और बिंदु B है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है? इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, जाके देख लेना। देखो, आपका फॉर्मूला होगा √ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों का √ ऊपर रहेगा। तो ये आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। जल्दी से ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये टॉपिक नोट कर लो। जो मैं आपको बता रहा हूं वो कॉपी में आप नोट करते रहो। ठीक है, दूसरा नंबर है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र जल्दी से लिख लो, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2। ठीक है, एंड फिर कॉमा आप लोगों का m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। आपका ये हो गया विभाजन सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये थोड़ा सा लंबा आप लोगों का है भैया फॉर्मूला, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, क्षेत्रफल जो होगा वो ½ x1 फिर आप लोगों का ब्रैकेट में y1 माइनस y2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका ट्रिक नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा इसको याद करने का ट्रिक। सबसे पहले देखो, अगर आप लोग देखो x1 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3 आएगा। ठीक है, फिर आप लोग देखो यहाँ 2 के बाद क्या आएगा 3, अब 3 के बाद 4 नहीं जाना है, 3 के बाद आपको फिर 1 पर वापस आ जाना है, फिर यहाँ आपका 3 है तो फिर 1 पे आना है, फिर 2, बस हो गया कंप्लीट। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो ये आप लोगों का 3 अगर आप टॉपिक निर्देशांक ज्योमिति से तैयार कर लेते हो तो मैं कह सकता हूं इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 7 है, सभी स्टूडेंट नोट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 8 आता है। चैप्टर नंबर 8 देखो, यहां से तो बहुत सारे क्वेश्चन का भंडार है भैया। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति हर साल बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। जब हम लोग पढ़ते थे तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, अब तो छोटा हो गया थोड़ा सा। देखो, त्रिकोणमिति में सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है 0 से 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात। चलो बताओ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना साइन 90 डिग्री का मान, कॉस आप लोगों का 60 डिग्री का मान। सभी स्टूडेंट कमेंट करना सेक 30 डिग्री का मान। अगर आप लोग ये 3 चीजें कमेंट कर देते हो तो हमें पता चल जाएगा कि आप लोगों को सारा मान याद है। ये याद करना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आया है। tan 30 डिग्री का मान बताओ, tan 45 डिग्री का, तो ये जरूर से तैयार कर लेना। नहीं आता मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा भैया नेक्स्ट क्लास में। त्रिकोणमिति सार्वसमीका आप लोगों को सिद्ध करने के लिए आता है, आप सिद्ध करो। LHS बराबर RHS बहुत सारा है NCERT में। ठीक है, एंड फिर आप लोगों को ये सिद्ध करना आप लोगों को सीखना पड़ेगा LHS बराबर RHS, बस। ठीक है, ये आपको त्रिकोणमिति में समझना है। और जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
वो मैं आप लोगों को करा दूंगा। पहले आप ये समझ लो हमें कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है। ये टॉपिक आपको तैयार करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आप लोगों का है वो मैं आप लोगों को बहुत जल्द कराने वाला हूं, ठीक है। अगला आपका चैप्टर नंबर 9 है ऊंचाई और दूरी। मतलब ऊंचाई और दूरी से जो आपके देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आपका उन्नयन कोण बहुत पूछा जाता है, अवनमन कोण, और ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर लेना है। आप कहोगे सर ये प्रश्न कहां मिलेगा? आपको पीडीएफ भैया हमारे क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। क्रैश कोर्स में आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का मेरे प्यारे बच्चों, ऑल सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। आप लोग बस हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना सभी बच्चे, ठीक है। कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लेना, नंबर लिख लो 9918 86 31 96। सभी बच्चे कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं, मैं आपको 5 ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा और वही आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। चलो देख लेना, मैं आपको जो बताऊंगा वही आ जाएगा बस, ठीक है। चलो अगला चैप्टर देखते हैं। हमारा चैप्टर नंबर जो 10 है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वृत्त। अब वृत्त तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, सभी को पता है। इसमें देखो यही आता है, वृत्त रेखा से स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा पर लंब होता है। ये तैयार कर लो। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आप तैयार कर लो, बस बहुत है, ठीक है। अब देखो हमारा जो अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहां से आपका बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है, बार बार पूछा जाता है। देखो इसमें आपको वृत्त का क्षेत्रफल वाला आप लोगों को तैयार कर लेना है, एंड फिर आपका त्रिज्यखंड, जो त्रिज्यखंड है का वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो आपका a बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इस पर बहुत सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। इस पर आपका बहुत सारे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हमारा जो 12 नंबर चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। इसमें बहुत सारे फॉर्मूला है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत सारे फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला का है वन शॉर्ट क्लास में आप लोगों को एक ले आऊंगा, ठीक है। वन शॉर्ट क्लास मतलब पूरे बुक में से जितना भी फॉर्मूला है, ठीक है, वन शॉर्ट क्लास में आप लोगों को लाऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा। याद करने का ट्रिक, फॉर्मूला जिंदगी भर याद रखोगे। अब आप लोग इस वीडियो पे जल्दी से 2000 लाइक पहुंचाओ, फिर नेक्स्ट क्लास आप लोगों का यही आने वाला है, ठीक है। सभी स्टूडेंट देखना। इसमें जैसे घन है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का, गोला का, अर्धपृष्ठ, अर्धगोला का, शंकु का, ठीक है, एंड छिन्नक से संबंधित प्रश्न, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं। और इतने से कम आपके 15 फॉर्मूला बनेंगे, 15 से 20 फॉर्मूला, एक का 3-4, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ठीक है, आपका बहुत सारे बनते हैं इसमें, ठीक है। तो ये आपके बहुत वायरल चैप्टर भी है। यहां से हर साल 4 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आता है सांख्यिकी, 4 से 6 नंबर तो पक्का है। इसमें आपका वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक, बहुलक बहुत आता है। माध्य निकालो बच्चों, माध्यक निकालो, बहुलक निकालो, संचयी बारंबारता, ठीक है। एक ग्राफ से संबंधित प्रश्न आते हैं भैया, ग्राफ बनाओ, ग्राफ से भी संबंधित प्रश्न आते हैं, बहुत वायरल है, ठीक है। तो ये हमारा है सांख्यिकी। अब हम लोग लास्ट चैप्टर चल रहे हैं और सारा आप लोगों का चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बता दिया। हमारा आता लास्ट नंबर चैप्टर, प्रायिकता। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें आता है प्रायिकता पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या एनई बटे में कुल परिणामों की संख्या एनएस, यानी कि आपका पीई जो होगा वो बराबर हो जाएगा एनई यानी कि बटे में एनएस के। और बहुत वायरल है, इसी से हर एक क्वेश्चन आते हैं और ये आप लोगों को मैंने नीचे लिख रखा है, ठीक है। एक आता है भैया पीई एंड पी यानी कि संभव और असंभव परिणामों की संख्या बराबर 1 होता है, बस। तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक मैथ के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, और आपका 100% पेपर यहीं से बनेगा। सबसे बड़ी बात ये, आपके ज्यादा से ज्यादा 40 टॉपिक हैं पूरे चैप्टर में से, 40 टॉपिक। ये पूरा आपको टॉपिक तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना है। देख लो सभी बच्चे, बहुत वायरल टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला टॉपिक है, ठीक है। अब आप लोग ये जो आप लोगों का चैप्टर है ना, इसके आप लोगों के वायरल टॉपिक आप सबसे पहले कॉपी में नोट कर लो। सभी स्टूडेंट मैथ की कॉपी ले लो, नोट कर लो, ठीक है। अब फॉर्मूला का जब मैं आप लोगों को नोट्स आप लोगों को दे दूंगा भैया अपने भैया क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स जितने बच्चे नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन कर लो भैया, क्रैश कोर्स बहुत वायरल है। इसमें आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न, एंड आप लोगों के नोट्स, एंड आप लोगों की गेस्ट पेपर, आप लोगों का मॉडल पेपर, सब कुछ दिया जाएगा। तो आप व्हाट्सएप या कॉल भैया कर लेना इसी नंबर पे 9918 86 31 96।
और आप लोग जैसे इस वीडियो पे 2000 लाइक पहुंचाओगे आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर हमारा लिख लो। चलो इस वीडियो को आप लोग सबसे पहले लाइक कर दो और अपने मम्मी पापा के लिए भैया मेहनत करो, जितना मेहनत कर सकते हो वीडियो को शेयर कर दो और चैनल बना सब्सक्राइब भी कर लेना। सामाजिक विज्ञान के पूरे बुक में से केवल और केवल 32 टॉपिक तैयार कर लिया, केवल और केवल 32 टॉपिक पूरी किताब में से। ठीक है, 32 टॉपिक पढ़ लिया तो आप लोग सामाजिक विज्ञान में 95% लाओगे। ऐसे मैंने बहुत बार बताया, हर साल स्टूडेंट को बताता हूं सामाजिक विज्ञान में 98, 99, 97, 95 ऐसे मार्क्स लाते हैं। तो अब की बार आपकी बारी है सामाजिक विज्ञान में 95% लाने का। ठीक है, ऐसे मैंने आप लोगों को हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक बता रखा है, मैथ का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूं, साइंस का भी, एंड आप लोगों को जो इंग्लिश का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया हूं। अगर नहीं देखा हो तो वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वो आप लोग देख लेना, या लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इस वीडियो के लास्ट में आपको भैया एक वीडियो सारा मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इस वीडियो के लास्ट में सबसे बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो के लास्ट में आपका जो चेहरा है वो खुशी से खिल उठेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और सामाजिक विज्ञान में हर एक स्टूडेंट 95% फोड़ कर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। देखो ये है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान बोर्ड एग्जाम के वायरल टॉपिक। ठीक है, अगर आपने सामाजिक विज्ञान में मात्र ये 32 टॉपिक पढ़ लिया, मतलब पूरी किताब में से केवल और केवल 32 टॉपिक अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो सामाजिक विज्ञान में आप 70 में 70 नंबर करके आओगे। मतलब आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, और जिंदगी भर में याद रखोगे और 2027 बोर्ड पेपर में ये जरूर पूछा जाएगा। और अगर आपने ये सारा टॉपिक तैयार कर लिया तो 95% मार्क्स आपका कहीं नहीं गया। ठीक है, तो अब आपके वो 32 टॉपिक कौन कौन से हैं जो आपको बिल्कुल तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर कैसा आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। देखो सबसे बड़ा बात कोई आपको नहीं बताएगा, हम आप लोगों को टॉपर बनाना चाहते हैं। 95% आप लोगों का मार्क्स आएगा बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ना कि बोर्ड का पेपर ऐसा ही आएगा, मतलब आपका जो बोर्ड का पेपर है उसमें कौन कौन से प्रश्न आएंगे और किस टाइप से आएंगे वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर करना, आप लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं और आप लोगों को अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना। ऐसे सारे सब्जेक्ट के टॉपिक देख लो, मैं आज सामाजिक विज्ञान बता रहा हूं, इससे पहले मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट का बता रखा है, वो आप लोग जरूर से देख लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बताएं क्रमांक, तो प्रश्नों के प्रकार किस प्रकार के आएंगे, कितना प्रश्न आएगा, कितने अंक के रहेंगे, योग। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपको बोर्ड हॉल में पेपर दिया जाएगा, आपके हाथ में जैसे सामाजिक विज्ञान का पेपर आएगा उसमें रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको 20 यानी कि ऑब्जेक्टिव रहेगा और आपको 1 अंक मिलेगा, एक ऑब्जेक्टिव का 1 अंक और आपका 20 अंक हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। अब जितने बच्चे को ऑब्जेक्टिव मान लो नहीं आता तो ऑब्जेक्टिव का इतना बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि आपको नहीं आता बिना पढ़े भी ऑब्जेक्टिव में आप 20 में 18 नंबर लाओगे। वो ट्रिक वीडियो के लास्ट में है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो, लास्ट में बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 4 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 4 अंक का, टोटल 16 अंक आपको मिल जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न का। तीसरा जो आपका रहेगा वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आपका 4 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 6 नंबर का रहेगा, जो अभी मैं आपको बताऊंगा वही आएगा वी बोर्ड एग्जाम में, और आपको 24 अंक मिल जाएगा। और चौथा नंबर जो है वो मानचित्र वाले प्रश्न रहेंगे 10, यानी कि 10 क्वेश्चन रहेंगे, 1 अंक का एक प्रश्न रहेगा, 10 अंक मिल जाएगा। टोटल आपका 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, आपको पता है 70 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, 30 नंबर आपको स्कूल से मिल जाएगा, टोटल 100 नंबर। ठीक है, अब 100 में हमें 95 लाना है, अगर आपको टॉपर बनना है 95% लाना है तो। ठीक है, तो ऐसा आपका पेपर रहेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं वो 32 टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में आने वाले, एक एक टॉपिक को नोट कर लेना, कॉपी ले लो छोटा सा भैया, सभी स्टूडेंट एक सामाजिक विज्ञान की छोटी सी कॉपी ले लो और उस कॉपी में ये 32 टॉपिक लिख लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग अगर ये सारा टॉपिक तैयार कर लिया तो यहीं से आपके एमसीक्यू भी आएंगे, यहीं से आपके लघु उत्तरीय भी आएंगे, प्लस यहीं से आपका दीर्घ उत्तरीय भी आएंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये 32 टॉपिक आप लोगों का है। ठीक है, 32 टॉपिक है, 30 से 32 टॉपिक आपका रहेगा। तो सामाजिक विज्ञान के 32 वायरल टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर बनने वाला, एक एक टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखो
सबसे पहला टॉपिक, आप भैया जैसे ही आप लोग यूरोप में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर पढ़ोगे, यूरोप में राष्ट्रवाद, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेगा जर्मनी का एकीकरण, जो बहुत ज्यादा वायरल है, वही मैं आप लोगों को टॉपिक बता रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का देखने को मिलेगा, जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, हर साल बोर्ड पेपर में आता है, 2027 में भी जरूर आएगा। टॉपिक नोट करते रहो, ठीक है। और लास्ट में अभी मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। आपको इस वीडियो पे लाइक जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट 2000 लाइक पहुंचाना है। जैसे ही 2000 लाइक हो जाएगा, आपको पीडीएफ मैं फ्री में दे दूंगा। पीडीएफ आपको मैं फ्री में दे दूंगा, बस आप लोग लाइक करो, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर एक स्टूडेंट अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दे तो ये तुरंत ही लाइक हो जाएगा। दूसरा, 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण और प्रभाव, बहुत वायरल, मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर का, कि फ्रांसीसी क्रांति जो है, फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव और कारण तो बहुत बार आया हुआ है। ये सारा सॉल्यूशन का पीडीएफ अभी मैं आपको दे दूंगा। बस सबसे पहले आप ये समझ लो हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तीसरा नंबर, इटली का एकीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इटली का एकीकरण बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, इटली का एकीकरण। और चौथा नंबर टॉपिक है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह पर प्रकाश डालिए। जो महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन था, उस पर प्रकाश डालना है। देखो, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य की तरफ आग्रह होना। अगर हम सत्य बोलेंगे, हमेशा सत्य रहेंगे, तो हम भैया जीत सकते हैं, यही महात्मा गांधी जी ने कहा था। लेकिन अब उसका उल्टा हो रहा है, पहले हम सत्य बोलते थे तो जीत सकते हैं। आजकल क्या चल रहा है, कलयुग चल रहा है, जितना झूठ बोलोगे उतना आगे जाते हैं लोग, ठीक है। लेकिन हम लोगों को सच्चा बनना है भाई, मेहनत करना, 95 लाना है, तो एक अच्छा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे 4 टॉपिक। 5वां टॉपिक है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन का कारण और तथा अर्थ बताइए। देखो, महात्मा गांधी जी का कम से कम, ध्यान से समझो, कम से कम 4 से 5 आंदोलन तैयार कर लेना। आपकी बुक में होगा, जैसे मैंने यहां 2 आंदोलन आपको बता ही दिया, सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ऐसे कम से कम 4 से 5 आंदोलन तैयार होना चाहिए महात्मा गांधी जी का, क्योंकि इससे रिलेटेड 6 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक आप लोग नोट कर लो। यहां से हम कह सकते हैं कि 10 नंबर आपका पक्का है इसी 5 टॉपिक से। जर्मनी का एकीकरण, 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण और प्रभाव, इटली का एकीकरण, महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन और महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन। जल्दी से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 7, बहुत वायरल मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो, मैं आपको वही क्वेश्चन दे रहा हूं जो बहुत ज्यादा वायरल प्रश्न है, ठीक है। ये आपके बहुत वायरल टॉपिक हैं, बस आप लोग तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में जाओ, छाप कराओ। और जब बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले कॉपी लिखोगे तो पूछेंगे कोई कि ये किसने बताया, तो बता देना सरमन सर ने बताया था भैया, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, ठीक है। देखो, यहां लिखा हुआ 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय जो अर्थशास्त्रीय अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए किन्हीं 3 प्रवाह का व्याख्या करो। जो अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए किन्हीं 3 प्रकार के प्रवाह का व्याख्या करो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 8वां नंबर, ब्रिटेन वुड्स समझौता। जो ब्रिटेन वुड्स समझौता के बारे में आप लोगों को बताना है, ये भी टॉपिक बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया। देखो, जो बहुत ज्यादा स्पेशल है, जो बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये हमारे 8 टॉपिक हो गए। 9 नंबर टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे मृदा अपरदन होता है और हम कैसे इसका रोकथाम कर सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन का, बहुत वायरल टॉपिक है। जल्दी से तैयार कर लो। देखो, मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बहुत कम टॉपिक बता रहा हूं। चाहो तो आप 10 दिन में ये टॉपिक तैयार कर सकते हो, और भी जो ऑब्जेक्टिव वगैरह है उनका अलग से पीडीएफ दे दूंगा। मतलब ये सारे आपके प्लस ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। मतलब आपको सामाजिक विज्ञान में ऑब्जेक्टिव प्लस ये 32 टॉपिक अगर आपने तैयार कर लिया, तो हम ये कह सकते हैं 70 में 70 नंबर आप करके आओगे, ठीक है। देखो, हमें 95 लाना है बोर्ड एग्जाम में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस मेहनत करो हमारे साथ, ठीक है। देखो, अगला है जैव और अजैव संसाधन। देखो, जैव संसाधन के बारे में समझाना है और अजैव संसाधन के बारे में समझाना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैव और अजैव संसाधन। 11 नंबर है, जैव विविधता क्या है तथा उनका महत्व बताइए। जैव विविधता क्या है तथा उनके महत्व को भी बताना है। तो जितने बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, आप इस क्लास को 2 बार देखो। देखो, सामाजिक विज्ञान थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे समझो। एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखो, अगर मृदा अपरदन क्या है तथा उसका कारण क्या है। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का मतलब होता है मृदा का कटाव। कटाव का मतलब होता है नष्ट होना। बच्चा, क्या होता है? नष्ट होना। मतलब मृदा का नष्ट होना ही मृदा अपरदन कहलाता है, ठीक है।
समझ में आया? बस समझ में आना चाहिए। सबसे पहले ये टॉपिक सारा समझ लो, और सबसे बड़ी बात यही से आपका पेपर बनेगा बच्चों। बस आप ये टॉपिक समझ कर जाओ, ठीक है, ये टॉपिक समझ कर जाओ। और इन सब का पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आप लोग इस वीडियो को इतना ज्यादा लाइक करो ना कि जैसे ही 2000 लाइक हो जाएगा, जैसे ही हमारा 2000 लाइक हो जाएगा, पूरा पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा। आपका ये 32 टॉपिक का जो सॉल्यूशन है प्लस ऑब्जेक्टिव का भी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मतलब पूरा सामाजिक विज्ञान आपका खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लेना, सब्सक्राइब किए रखना, और फिर हमें व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे 9918863196। जैसे 2000 लाइक हो जाए आपका कह देना सर 2000 लाइक हो गया, जल्दी से पीडीएफ सेंड कर दो, मैं आपको पीडीएफ फ्री में दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। देखो 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, फसल भी बताओ। देखो फसल तो आपका का से काली और का से कपास, मतलब काली मृदा में सबसे अच्छा कपास वाला फसल होता है, कपास का फसल। लेकिन आपको 3 नहीं, आपको 4 से 5 राज्य तैयार कर लेना जहां काली मृदा पाई जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से तैयार कर लो। 14 नंबर टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ और हानि। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ और हानि। अगर नहीं आता बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब होता है एक नदी। अब नदी के बारे में जो जानते हो लिख दो, नहीं आता लिख देना बना बना के कि इसमें नहाया जाता है, इससे खेत की सिंचाई की जाती है, इसमें जो पशु पक्षी पानी पीते हैं, बहुत सारा बना के लिख सकते हो। लाभ हानि के बारे में, हानि के बारे में लिख दो कि जब भैया बाढ़ आता है तो पूरा नगर सब बह जाता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो लाभ हानि सब लिख सकते हो बना बना के। सामाजिक विज्ञान एक बहुत आसान सब्जेक्ट है, आप इसमें क्वेश्चन को बना बना कर लिखो, जितना ज्यादा बना बना कर लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा नंबर आएगा। देखो 15 नंबर भारतीय कृषि की 3 विशेषता। जो भारतीय कृषि है, जो हमारी भारत की कृषि है, उनकी 3 विशेषता बताओ। बहुत सारे हैं भैया, विशेषता बहुत सारे हैं, मतलब कमी भी बता सकते हो, समस्या भी बता सकते हो, विशेषता भी बता सकते हो, बहुत वाइडल है। कभी कभी कमी भी आ जाता है, तो कमी आप बता सकते हो भैया वर्षा का ना होना, ठीक है, अच्छे खेतों का ना होना, अच्छे उपकरण का ना होना, बहुत सारी भाई कमी बता सकते हो, बहुत सारी समस्या बता सकते हो। 16 नंबर है चावल, धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। जो चावल है अर्थात धान है, धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करो। बहुत वायरल टॉपिक है भैया, ये 16 ऐसे टॉपिक हैं जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनेगा। देखो मैंने बहुत ज्यादा कम से कम 9 से 10 दिन मेहनत किया है, फिर मैं आपको सामाजिक विज्ञान का सबसे लास्ट में टॉपिक लाया हूं, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में हर बच्चे को प्रॉब्लम होता है और आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपके श्रवण भैया है तो पूरा आपको छपवा देंगे। देखो फिर आता है अगला जो हमारा 17 नंबर, कृषि की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करो। जैसे मैंने अभी आपको आगे ही समझा दिया कि कृषि की समस्या जैसे वर्षा का ना होना अर्थात पानी का कमी होना, अच्छे उपकरण का ना होना, अच्छे बीज का ना होना, ऐसे बना बना के बहुत सारी समस्याएं लिख सकते हो, बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। सूखा आना, बाढ़ आना, जिससे बहुत ज्यादा कृषि पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा आप बना बना के पूरा लिख सकते हो। देखो सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मान लो आपको सामाजिक विज्ञान में ना आए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ना आए, तो आप लोग भैया सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को बना बना कर लिखो अपनी भाषा में। हम आपको अपनी बात बता रहे हैं, देखो ध्यान से अपनी बात। हमें सामाजिक विज्ञान में लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी नहीं याद हो रहा था, लघु उत्तरीय जल्दी नहीं याद हो रहा था, हमने खुद बना बना के लिखा था भैया। लॉन्ग और लघु, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय मैंने खुद बना बना के लिखा था और मेरा सामाजिक विज्ञान में 87% आया था। सोचो अगर आपने ये सारे टॉपिक तैयार कर लिया, साथ में जो नहीं आ रहा है बना बना के लिख दिया, तो आप तो 95 ले आओगे। मेहनत हमारे साथ 1 साल कर लो, जब तक बोर्ड एग्जाम है सारा सब्जेक्ट में टॉपर बना देंगे, ठीक है। अगला 18 नंबर, परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करो। जो परंपरागत स्रोत होते हैं और गैर परंपरागत स्रोत के बारे में आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 18 टॉपिक हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट। 19 नंबर, सड़क परिवहन का 3 गुण बताइए। सड़क परिवहन के बहुत सारे गुण हैं, 3 ही नहीं बहुत सारे। देखो सड़क परिवहन सबसे आसान है, सबसे सस्ता परिवहन है। अगर आप हेलीकॉप्टर से यानी कि वायु परिवहन से जाओगे 10,000 का टिकट होता है, इसका 10 रुपए में होता है, बहुत अंतर है। इनको हम ऊबड़ खाबड़ स्थान पे बना सकते हैं सड़क को, ठीक है। तो बहुत सारे भैया सड़क परिवहन के लाभ हैं, तो आप लिख सकते हो, बहुत सारे गुण हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन करो। जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं उनके बारे में बताओ। देखो आपको दो, एक परंपरागत के बारे में पता या एक गैर परंपरागत, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। ऊर्जा के परंपरागत और ऊर्जा के गैर परंपरागत दोनों के बारे में पता होना चाहिए बस। अगला ये बहुत वायरल है भैया, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा अर्थव्यवस्था को कहता है, 6 नंबर का आता है। देखो परिवहन का मतलब होता है जो रेलगाड़ी होता है, मतलब गाड़ी वगैरह होता है परिवहन। तो परिवहन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज आप 1 घंटे में करोगे वो 5 मिनट में कर सकते हो। जहां आपको जाना हो 2 दिन लगेगा, वहां आप
5 घंटे में कर सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। संचार भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो न्यूज वगैरह सुनते हो वो आपको तुरंत ही किसी देश का खबर आपको दे देता है। अगर उस देश में जाकर खबर जानना हो तो कितना मेहनत पड़ेगा, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर टॉपिक है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हो? गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार का मतलब होता है जब जो दो पार्टी आपस में मिल जाएं, गठबंधन कर लें। जैसे दूल्हा और दुल्हन जब शादी होता है ना, तो एक गठबंधन होता है कि आपको इनको छोड़ना नहीं है। 8वां वचन क्या है कि अगर आप इनको छोड़ दिए तो आप हार जाओगे। वैसे अगर आप गठबंधन सरकार में पार्टी क्या है, गठबंधन नहीं करोगे तो आपका हार निश्चित है। और लड़कियां कभी हार नहीं मानती, ठीक है, लड़के ही हार मानते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा टॉपिक तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। ये 22 नंबर टॉपिक है, बहुत वायरल है, ये सारा टॉपिक नोट कर लेना। पीडीएफ मैं अभी दे दूंगा, टेंशन मत लो मेरे प्यारे स्टूडेंट। अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर टॉपिक, बहुत ज्यादा वायरल टॉपिक है 23 नंबर, ठीक है। 22 टॉपिक तक तो आपको समझ में आ गया ना, 22 टॉपिक तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब 23 नंबर टॉपिक बहुत ध्यान से देखना और आप लोग नोट करते रहना कॉपी पेन लेकर। देखो संघवाद क्या है, बहुत वायरल टॉपिक है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में, नागरिक शास्त्र का टॉपिक है। अगर आप जाके बोर्ड एग्जाम का पेपर देख लो या 10 साल पहले का पेपर देख लो या गेस्ट पेपर देख लो, वायरल पेपर देख लो, आपको संघवाद जरूर मिलेगा। इसकी प्रमुख विशेषता भी तैयार करना। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। देखो जब आपको सामाजिक विज्ञान में कोई क्वेश्चन ना याद हो और बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो आप उसको छोड़ो ना, उसके बारे में जो जानते हो वो लिखो, और ना आए तो आप दूसरे क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बीच में छाप सकते हो, आपको नंबर मिल जाएगा। सामाजिक विज्ञान में आपको बना बना कर लिखना होता है, ठीक है। तो संघवाद और उसकी प्रमुख विशेषता बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, जल्दी से तैयार कर लो बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत वायरल टॉपिक है। अब हमारा 24 नंबर है बच्चों कि 1992 की संविधान संशोधन से पहले तथा बाद के स्थानीय 2 अंतर बताओ। 1992 संविधान संशोधन से पहले, 1992 जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब, यानी कि 1992 संविधान संशोधन, देखो 1992 में संविधान का संशोधन हुआ था, तो उसके पहले और उसके बाद में 2 आपको अंतर अर्थात डिफरेंस बताना है। आखिर 2 अंतर क्या क्या थे वो आपको बताना है। बहुत वायरल टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, 6 नंबर का आता है। ये सारे टॉपिक आप लोग नोट कर लो या फिर आप लोगों को मैं जो पीडीएफ दूंगा वो आप लोग डाउनलोड कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो, पूरा पीडीएफ आपको दे देंगे, ठीक है। देखो अगला है 25 नंबर, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के स्तर को बढ़ाओ। जो भारत की विधायिकाएं हैं, जो भारत की विधायिकाएं हैं ना, जैसे भारत की विधायिका है, अब इसमें जो महिला है, कोई महिला अधिकारी है तो उसका क्या स्थिति है, क्या प्रतिनिधित्व है, महिलाओं की स्थिति का वर्णन करो। आखिर पुरुष से कम है या ज्यादा है या कैसा है, ये आपको बताना है महिलाओं की स्थिति के बारे में, ठीक है। तो भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति का वर्णन करो, बहुत इंपॉर्टेंट 25 नंबर टॉपिक। एक एक टॉपिक आप तैयार कर लेना, ये सारा टॉपिक आपको तैयार करके ही बोर्ड हॉल में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जाना है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जाना है, ठीक है। और 26 नंबर बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं हैं। देखो भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं हैं, लोग जाति देखते हैं, ये बहुत ही खराब काम है। अभी आप न्यूज देख रहे होंगे लगातार तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको सबको मिलकर रहना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको सबको मिलकर रहना है। जातिगत असमानताएं कुछ नहीं होती हैं, आपको मिलकर रहना है और आपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना, आप खुद पे मेहनत करो, ठीक है, खुद को बनाओ, खुद आप खुद को इतना तपाओ ना, इतना मेहनत करो कि आप हीरा जैसा चमको, आप हीरा जैसा चमको मेरे प्यारे स्टूडेंट। हीरा जैसे हीरा होता है कहीं भी पड़ा हो चमकता है, वैसे आप भी चमको, ये आपको मेहनत करना पड़ेगा। 27 नंबर टॉपिक है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और बात सरकार का गठन करता है। देखो लोकतंत्र को उत्तरदायी चाहिए, मतलब उत्तरदायी सरकार चाहिए। कोई भी जनता है या कोई भी लोग हैं, अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछे तो वो उत्तर दे सकें, ऐसा उनको सरकार चाहिए, उनको जिम्मेदार चाहिए। कोई भी काम दिया जाए तो उसको जिम्मेदारी से करें, ऐसा सरकार चाहिए सरकार को। ऐसा नहीं कि रास्ते में भैया ये जा रहे हैं और चिंटू को उठा के सरकार बना दे, चिंटू उस लायक नहीं है। जो जिम्मेदार हो, उत्तरदायी हो, उसको सरकार बनाया जाएगा, ये आप ध्यान रखो, ठीक है। ये हमारे 27 टॉपिक हैं, आप सारा नोट कर लो संघवाद के बारे में, एंड जो जो मैंने आपको टॉपिक बताया सारा नोट कर लेना, बहुत वायरल टॉपिक है। और जितने बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, श्रवण लेक्चर, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, श्रवण लेक्चर ऐप का, आप जाके ज्वाइन कर लो, सबसे कम फीस है अभी, ठीक है। पूरे साल का 299 है, ज्वाइन कर लो, वहां बहुत सारे
आपको चीजें मिलेंगी, आप जाके देख लेना, ठीक है। तो ये 27 टॉपिक आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। अब हम लोग देखते हैं 28 नंबर टॉपिक। अब हम लोग देखते हैं 28 नंबर टॉपिक। देखो जितना मैं आपको टॉपिक करा रहा हूं बिल्कुल अपनी कॉपी में लिख लेना प्यारे प्यारे हैंड राइटिंग के साथ, और अभी मैं आपको आंसर का पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। आंसर का पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग वहां से लिख लेना, ठीक है। आंसर का पीडीएफ भी दे देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। हम आपको टॉपर बनाने के लिए आए हैं, 95% दिलाने के लिए आए हैं, ठीक है। तो 28 नंबर विकाप नापने का यूएनडीपी, यूएनडीपी, ठीक है। मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक से अलग है, मतलब किन पहलुओं में विश्व बैंक से अलग है। एक यूएनडीपी मापदंड है, एक विश्व बैंक वाला जो मापदंड है, इन दोनों में क्या अंतर है, किन पहलुओं में अलग है, क्या डिफरेंस है, वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको तैयार ही कर लेना है। 29 नंबर है, देखो ध्यान से, लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां कौन है। जो लोकतंत्र है उनके सम्मुख कौन कौन सी चुनौती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आपको वर्णन करना है, उसके बारे में बताना है। लोकतंत्र के सम्मुख या लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं जो उनको देखना पड़ता है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। आपका भैया यहां आप लोगों का आता है 33 नंबर टॉपिक, ठीक है, सॉरी 30 नंबर टॉपिक है कि संगठित तथा असंगठित के बारे में। संगठित तथा असंगठित बहुत वायरल, संगठित तथा असंगठित बहुत वायरल है। 31 नंबर वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, बहुत वायरल बोर्ड एग्जाम में वैश्वीकरण। और लास्ट नंबर टॉपिक है ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है, जिसमें उपभोक्ता का शोषण होता है, ठीक है। तो ये हमारे 32 टॉपिक हो चुके हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग नोट भी कर सकते हो, मैंने सारा टॉपिक बता रखा है, अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट 32 टॉपिक हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट 32 टॉपिक हैं जो आपको तैयार करके ही 2027 बोर्ड एग्जाम में जाना है। 2027 बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले ये 32 टॉपिक तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब आपको इन 32 टॉपिक का पीडीएफ कहां मिलेगा, और प्लस आपको जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, मैं आपको 50 से 60 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, वहीं से पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, वो पीडीएफ कहां मिलेगा चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और यूट्यूब पर या पूरे यूट्यूब इतिहास में सबसे कम फीस वाला बैच है, सबसे कम, जहां हर सब्जेक्ट आपको मिलेगा, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, या आपका मैथ हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, सारा सब्जेक्ट मिलेगा। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखना, अपने सर के लिए, अपने भैया के लिए प्यार बनाए रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और इस मेहनत को प्लीज आप लोग बहुत ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चलो हम देखते हैं कौन सी खुशखबरी है। आप लोगों को सभी विषय का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया, अब सबसे लास्ट में आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, 2 महीने से मेहनत करके आप लोगों के लिए लाया हूं बच्चों क्रैश कोर्स। अब इस क्रैश कोर्स में एक साथ आपको सभी विषय के नोट्स, कंप्लीट मॉडल पेपर, कंप्लीट जो मैंने टॉपिक बताया है ना सारे सब्जेक्ट का, उसका सॉल्यूशन, पीडीएफ, क्लास, सब कुछ हमारे क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। देखो क्रैश कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग आज ज्वाइन करोगे, पूरे साल तैयारी करो, वहां क्लास आता है, पीडीएफ आता है, नोट्स आता है, आपका गेस्ट पेपर आता है, एंड टेस्ट प्रैक्टिस सेट, सब कुछ होता है, ठीक है। और अगर आप लोग इस क्रैश कोर्स से पढ़कर टॉपर बनोगे, रैंक फर्स्ट आओगे, 1 लाख रुपए भी मिलेगा, प्लस आपको लैपटॉप दिया जाएगा। तो जितने बच्चे क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन कर लो बच्चों, वहां अभी आप जाके तुरंत सॉल्यूशन देखो। क्लास 10 बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए आ चुका है बच्चों क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स आपको अभी तुरंत ज्वाइन कर लेना है, सबसे ज्यादा टॉपर देने वाला ये बैच है, इसमें भैया बहुत कुछ आपको मिलेगा। फीचर लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, पिछले 5 साल के पेपर, टेस्ट प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आपको क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। अभी जाके ज्वाइन कर लो बच्चों, और सारे विषय का जो मैंने बताया आप 299 रुपए में आप पूरा अच्छे से तैयारी करो। 299 पूरे साल का फीस है, 299। आप यकीन नहीं करोगे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर महीने का फीस है, नहीं, मैंने आप लोगों को पूरे साल का 299 दिया है। जल्दी ज्वाइन करो, हर विषय में 95% पक्का। आप लोग कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, नंबर है 99 18 86 31 96 या 77 05 88 31 19, ठीक है। यहां आप लोग नंबर लिख लो, आप हमें इसी पर कॉल या मैसेज कर लेना, ठीक है। नंबर आप लोग लिख लो 99 18 86 31 96,
इसी पर आप हमें कॉल या मैसेज कर लेना, और जैसे ही आप 299 रुपया पेमेंट करोगे आप ज्वाइन हो जाओगे हमारे क्रैश कोर्स में। तो आप लोग हमें इसी वीडियो के बाद इसी नंबर पे कॉल या मैसेज कर लेना। आप लोग कॉल करो डायरेक्टली, डरो मत, आप लोग कॉल करो, हमसे बात करो, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पढ़ाई होगा, कैसे टॉपर बनेंगे, कैसे हमें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आपको बता देंगे। ठीक है, तो जल्दी से क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, और आज के इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत ज्यादा मेहनत किया हूं, तो प्लीज आप लोगों से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। हर बच्चा क्रैश कोर्स में आ जाओ, फिर देखो कैसा धमाका मचा जाता था। चलो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।